This meeting is being recorded. वंशिका जी, मेरी आवाज आ रही है आपके लिए? यस सर। आई होप मेरी स्क्रीन भी आपके लिए दिख रही होगी। यस सर। ओके। मेरी स्क्रीन पे आपके लिए ट्रेडिंग व्यू दिख रहा होगा, राइट? यस सर। हाँ, जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है, मैं आपको उस इंडिकेटर के बारे में आज डिटेल में बता देता हूँ। आई होप आपने पहले से एक वीडियो चेक कर लिया होगा, जो आपको वीडियो मिला था व्हाट्सएप पे निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर का, राइट? वीडियो आपने यस वॉच सर। कर लिया था ना जी? ठीक है। वीडियो के अलावा कुछ रूल्स में जो मॉडिफिकेशन है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? कि रूल यस में सर। छोटा सा, बाकी जो आपने वीडियो में देखा है सेम टू सेम अपने सारे रूल सेम है। चार्ट सेटिंग भी सेम यूज करना है। जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है उसका जो बाय का सेटअप, सेल के सेटअप का रूल है, से एवरीथिंग सेम है। ओनली एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, उसके लिए मैं आपको अपडेट कर देता हूँ और एक बार रूल भी रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है? देखिए, ये जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, ठीक है, ये आपके ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। आपने जो ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी दी थी, उसी ट्रेडिंग व्यू की आपकी यूजर आईडी पे इस इंडिकेटर का एक्सेस दे दिया है, जो आपको आया होगा टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग के नाम से, ठीक है? आप आपका ओके सर। व्यू ओपन करेंगे, आपके ट्रेडिंग व्यू में आप इंडिकेटर वाले टैब में जाएंगे, तो आपके इंडिकेटर वाले टैब में आपको यहाँ एक इनवाइट ओनली का ऑप्शन आ जाएगा। इनवाइट ओनली में आपको जिस इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे प्रोवाइड किया है, वो इंडिकेटर आपको दिख जाएगा टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग के नाम, ठीक है? यस सर। ये आपको देख, तो आपके लिए ये जो इंडिकेटर है वो अप्लाई करना है निफ्टी फ्यूचर चार्ट पे। आप ऑप्शन में काम करेंगे, ऑप्शन के लिए भी अपने लिए जो सेटअप है वो फ्यूचर चार्ट पे देखना है, ठीक है? यस सर। निफ्टी फ्यूचर चार्ट पे आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं। आप निफ्टी ऑप्शन में भी कर सकते हैं, या निफ्टी ऑप्शन में भी अपने लिए डेली बेसिस ट्रेड जनरेट करते हैं, निफ्टी फ्यूचर में भी आप कर सकते हैं। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं, ठीक है? ये जो डेली ट्रेडिंग ओके इंट्राडे सर। स्ट्रेटजी है, इसके क्या रूल्स होते हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। जो आपने वीडियो में देखे थे वो सारे रिवाइज कर देता हूँ, और चार्ट सेटिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखिए, ये यस जो सर। निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर जिसका एक्सेस मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया आपकी यूजर आईडी पे, वो आपको निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे अप्लाई करना है। तो आपके लिए निफ्टी का फ्यूचर चार्ट आपको सर्च करना है। आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है? ये जो निफ्टी डेली ओके ट्रेडिंग सर। इंट्राडे इंडिकेटर है, ये आप हमेशा फ्यूचर चार्ट पे अप्लाई करेंगे, राइट? मेरी स्क्रीन पे आपके लिए निफ्टी का फ्यूचर चार्ट दिख रहा होगा, राइट? यस सर। हाँ, तो निफ्टी का जो फ्यूचर चार्ट है, ये आपको आपके ट्रेडिंग व्यू पे भी ओपन करना है। निफ्टी का फ्यूचर चार्ट का करंट कॉन्टेक्ट ही, ठीक है? मेरी स्क्रीन पे आपको निफ्टी का फ्यूचर चार्ट दिख रहा होगा। इसके बाद आपको यस। टाइम फ्रेम में 5 मिनट सेलेक्ट करना है, ठीक है? 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे निफ्टी के फ्यूचर चार्ट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आप कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न से ओपन करिएगा, ठीक है? आप हैकेनाची यस वगैरह सर। मत करिएगा, नॉर्मल कैंडलस्टिक का आप पैटर्न ओपन करेंगे। इसके बाद अपना जो इंडिकेटर है वो आप अप्लाई करेंगे। अपना इंडिकेटर है टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग, इसको अपन अप्लाई कर देंगे। जैसे आप इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो आपको ये इस प्रकार दिखाने लगेगा, राइट? इस प्रकार जैसे यस बी सर। दिख रहे हैं, राइट? बी और एस दोनों किस प्रकार आपको काम करना है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। बट चार्ट पे आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो आपको एक तो निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर जो है इसके थ्रू आपको बी और एस दिखने लगेंगे इस प्रकार, और साथ में ये लाइन आपको दिखने लगेगी टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग की लाइन, ठीक है? तो ये यस आपको सर। इस प्रकार दिखेगा। इसके बाद आपको राइट साइड में टॉप में पब्लिश से फोर्थ नंबर पे एक चार्ट सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। मेरी स्क्रीन पे भी आपके लिए दिख रहा होगा। यहाँ पर आपके लिए यस दिख रहा सर। होगा कि सबसे टॉप में पब्लिश है, उससे फोर्थ नंबर पे आप आएंगे, तो फोर्थ नंबर पे आपके लिए एक चार्ट सेटिंग का ये ऑप्शन दिखेगा। इस चार्ट सेटिंग पे आपके लिए क्लिक करना है। जैसे आप चार्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको सिंबल दिखेगा, उसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ सेशन में आपको एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आज सिलेक्ट करना है, ठीक है? जैसा कि आपने वीडियो में भी यस देखा सर। होगा, ये मैंने पहले जो आपने वीडियो देखा है उसमें भी मैंने बताया था ये कि यहाँ चार्ट सेटिंग में आपको सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आज सिलेक्ट करना है, ठीक है? अभी तक आपने यदि नहीं किया हो आपकी चार्ट सेटिंग में सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स, यदि आपके यहाँ रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स हो तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? यदि आपके यहाँ सेशन में रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स आ रहा हो तो इसको चेंज करके
आप रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स की जगह आप एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स कर लीजिएगा। ओके, यस सर। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स आप कर लेंगे। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर टाइम जोन, तो आप ट्रेडिंग भी ऑलरेडी यूज करते हैं, आपने टाइम जोन तो इंडिया का ऑलरेडी सिलेक्ट कर ही रखा होगा, राइट? तो आपको टाइम जोन यूटीसी प्लस 5:30 कोलकाता जो इंडिया का टाइम जोन है वही सिलेक्ट करना है। सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स करना है, निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करना है, टाइम फ्रेम में 5 मिनट सिलेक्ट करना है, नॉर्मल कैंडलस्टिक का पैटर्न और अपना जो इंडिकेटर है टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर, ये आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ओके सर। तो ये आप जैसे ही अप्लाई कर लेंगे इसके बाद इस प्रकार आपको दिखेगा। इससे किस प्रकार ट्रेड जनरेट करना है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिए ये जो यस निफ्टी सर। का डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, ये आपको डेली ट्रेड जनरेट करेगा। ठीक है, कभी हो सकता है मींस एक ट्रेड आए, कभी हो सकता है दो ट्रेड आए, कभी हो सकता है 3 ट्रेड भी आए, राइट? ये मल्टीपल ट्रेड जनरेट करता है, ये डेली ट्रेड जनरेट करता है। ठीक है, जब अपना यस पहला सर। ट्रेड आ गया उसमें एंट्री आ गई, और उसमें एंट्री रूल के अकॉर्डिंग अपन ने लेना है, रूल भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको चलने देना है, जब पहले ट्रेड में अपन एग्जिट हो जाएंगे इसके बाद आपको कोई फ्रीज पोजीशन लेनी रहेगी। यदि पहला ही ट्रेड अपना चलता रहेगा तो उसको चलने देना है। फर्स्ट ट्रेड जब तक ओपन रहेगा कोई आपको फ्रीज एंट्री नहीं लेना है, फर्स्ट ट्रेड से अपन एग्जिट हो जाएंगे इसके बाद आपके लिए फ्री एंट्री लेना है। ठीक है, तो रूल क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्वांटिटी भी आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, टोटली आपकी चॉइस पे यस डिपेंड सर। करता है कि आप 2 लॉट में करना चाहते हैं या 4 लॉट में करना चाहते हैं या फिर 4 के मल्टीपल में करना चाहते हैं। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टू यस लॉट्स सर। वाला रूल भी बताऊंगा, मैं आपको 4 लॉट वाला रूल भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए यस। मार्केट ओपन होने के बाद आपके लिए देखना है, सेकंड कैंडल के बाद से देखना है आपको कि ये कब ट्रेड जनरेट कर रहा है। देखिए कभी भी अपन इसमें 3 PM के बाद फ्रेश एंट्री नहीं लेते। मीन्स कोई ट्रेड बना यदि उसमें 3 PM तक एंट्री नहीं आएगी तो अपन कैंसिल कर देंगे, मतलब 3 PM के बाद एंट्री नहीं लेते। और आपको मार्केट ओपन होने के बाद यदि पहले ही कैंडल पे कोई सेटअप बनाया तो नहीं लेना, यानी कि अपन सेकंड कैंडल के बाद से अपन देखना चालू करते हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ ओके पर सर। ओपन हुआ, आपको दिख रहा होगा ये आज फर्स्ट कैंडल है। मार्केट ओपन होने के बाद चेक करते हैं कि ये जो अपना इंडिकेटर ये कब दे रहा है अपने लिए बाय का या सेल का सेटअप। मार्केट ओपन होने के बाद सेकंड कैंडल के बाद से अपन देखना चालू करेंगे कि ये इंडिकेटर जो अपना है वो कब अपना बाय का ट्रेड दे रहा है। बाय के लिए बी बता देगा, सेल के लिए एस बताता है। ठीक है, तो आज आपको यस सर। देखो मार्केट ओपन होने के बाद इसने 940 वाले कैंडल पे क्या बताया, 940 वाले कैंडल पे बी बताया। इस इंडिकेटर की जब बाई की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये अपने लिए बी बता देगा। जब अपना ये जो इंडिकेटर है वो बी बताता है तो अपन क्या चेक करते हैं, सबसे पहले ये वैलिड बाई का सिग्नल है या वैलिड इनवैलिड बाई का सिग्नल है। हमेशा अपन वैलिड बाई के सिग्नल पे ही काम करते हैं। जब कभी सेल का ट्रेड आएगा तो सेल भी अपन चेक कर देंगे कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। ओके हमेशा सर। अपन वैलिड सेटअप पे काम करते हैं, इनवैलिड पे अपन कोई काम नहीं करते। ठीक है तो ओके सबसे सर। पहले तो आपको देखना है सेकंड कैंडल के बाद से, ये टाइम फ्रेम अपन 5 मिनट का सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन सेकंड कैंडल के बाद से देखेंगे, अपन 920 वाली कैंडल के बाद से देखेंगे कि ये अपना इंडिकेटर कब अपने लिए बाय या सेल का सिग्नल दे रहा है। तो आज मार्केट ओपन होने के बाद इसने सबसे पहले 940 वाले कैंडल पे अपने लिए बी दिया, मतलब ये एक बाय का सिग्नल दे दिया। अपन चेक करेंगे ये वैलिड है इनवैलिड। वैलिडिटी चेक करने के लिए आपके लिए चेक करना है कि ये जो इंडिकेटर जिस कैंडल पे बाय दे रहा है, जिस कैंडल पे बी दे रहा है, उस कैंडल का क्लोज टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है या नहीं। इस कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है, तो इस कैंडल पे क्लिक करने के बाद ऊपर टॉप में आपको 4 वैल्यूज दिख रही होंगी। ओ एच एल सी मीन्स ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी ओपन हाई लो क्लोज। और एक आपको टीएमएसयू यस निफ्टी सर। स्कैल्पिंग जो इंडिकेटर है इसके सामने एक वैल्यू दिख रही होगी, राइट? यस सर। जब मैंने 940 वाले कैंडल पे क्लिक किया, क्योंकि 940 वाले पे ट्रेड आया था, इस इंडिकेटर ने बाय भी बताया था। आपको हमेशा कैंडल के क्लोज पे देखना है। ठीक है, तो ये यस 940 सर। वाला कैंडल जब 945 पे कंप्लीट हुआ था तो अपने इस कैंडल पे बी आया था। जैसे बी आया था इसके बाद अपन चेक करते हैं ये वैलिड है या इनवैलिड। वैलिडिटी चेक करने के लिए अपन चेक करते हैं कि जो कैंडल का क्लोज है वो टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर होना चाहिए। जिस कैंडल पे टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग अपना इंडिकेटर है वो ट्रेड दे रहा है, जिस पे बाय का ट्रेड दे रहा है, उस कैंडल का जो क्लोज है वो क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है, तो अपना ये वैलिड बाय का सिग्नल है। ठीक है, तो यस यहाँ सर। पर ये वैलिड बाय का सिग्नल आया अपना। कब आया ये वैलिड बाय का सिग्नल? 940 वाले कैंडल पे। तो अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे वैलिड है इनवैलिड। अपन ने चेक किया और चेक करने के बाद भी ये वैलिड आया,
क्यों वैलिड था? क्योंकि जिस कैंडल पे ट्रेड आया बाय का, उस कैंडल का क्लोज यदि टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर की वैल्यू के ऊपर है तो मतलब ये वैलिड बाय का सिग्नल है। तो मैंने अभी इस पे क्लिक कर रखा है, इस कैंडल का आपको क्लोज दिख रहा होगा 23943, एंड इस कैंडल Yes, sir. इस कैंडल की टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग की वैल्यू है 23886.53। टू थ्री Yes, sir. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 23886.53 है, तो 23886.53 है 940 वाले कैंडल का टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग का वैल्यू, और क्लोज है 23943, मींस क्लोज ऊपर है, मतलब ये एक वैलिड सिग्नल है, क्योंकि जिस कैंडल पे ये टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग बाय का ट्रेड दे रहा है, यदि उस कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग की वैल्यू के ऊपर है, मतलब ये वैलिड बाय का सिग्नल है, तो अपन क्या करेंगे, इस इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग अपन बाय की एंट्री लेंगे। देखिए, आपने एक बार इसका वीडियो भी देख रखा है, ठीक है, निफ्टी स्कैल्पिंग का। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में Yes, आपको sir. बताया था, जो वीडियो में आपने देखा है उसमें और अभी छोटा सा मॉडिफिकेशन, ओनली आपको छोटा सा एक मॉडिफिकेशन, जो अपन रूल के अकॉर्डिंग एंट्री और एसएल प्लेस करते हैं उसमें छोटा सा है, राइट। जो अपन ने Yes, अपडेट क्या sir. किया है, अपन ने अपडेट सिर्फ ये किया है कि जो आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि अपन एंट्री लेते थे राउंड अप करके और 10 पैसे का एडिशनल बफर, उसमें आपको एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ये करना है कि जो अपना कैंडल है जिस पे ट्रेड बना है, बाय का ट्रेड बना है, उसमें आपको 50 पैसे का बफर देना है, यानी कि एंट्री लेते हैं अपन हाई के 50 पैसे ऊपर, और स्टॉप लॉस अपन प्लेस करेंगे इससे पहले वाला जो कैंडल है उसके 50 पैसे नीचे। रूल अपना बहुत सिंपल है कि जब अपना ट्रेड बनता है, उस कैंडल का जो हाई है उस कैंडल के हाई के 50 पैसे ऊपर एंट्री लेंगे, जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उस कैंडल के लो के 50 पैसे, फिर उससे पहले वाले के लो के 50 पैसे नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन Okay, क्या sir. करते हैं, हाफ क्वांटिटी अपन 1:1 पे बुक करते हैं, जितनी रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे, जो अपनी रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी है वो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी कहाँ पर एग्जिट करेंगे उसके लिए भी मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। तो आपको हमेशा Yes, ये sir. रूल फॉलो करना है कि जैसे ही आप चेक करेंगे कि इसने ट्रेड दे दिया, इसके बाद आप चेक करेंगे एंट्री प्राइस क्या रहेगा और एसएल क्या रहेगा। एंट्री प्राइस कैसे चेक करेंगे? एंट्री प्राइस आप चेक करेंगे जिस कैंडल पे ट्रेड आया उसका हाई प्लस 50 पैसा, मार्केट रेट पे आपको प्लेस नहीं करना है, हाई प्लस 50 पैसा बाय के ट्रेड में एंट्री होता है। उससे पहले वाले कैंडल का जो अपना लो है, जिस कैंडल पे ट्रेड बनता है उससे पहले वाला जो कैंडल है उसके लो के नीचे का अपना स्टॉप लॉस होता है, उसके 50 पैसे नीचे अपन स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ये चेक करना है आपको कि जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उसका हाई माइनस प्रीवियस कैंडल का लो क्या है। यदि ये कभी भी 60 पॉइंट से ज्यादा होगा, मीन्स वो अपना ट्रेड नहीं रहेगा। इस स्ट्रेटजी में मार्केट की किसी भी कंडीशन में अपन 60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क पे काम नहीं करते। यदि मान लीजिए इस इंडिकेटर ने कोई ट्रेड दिया, उसमें रिस्क अपनी 70 पॉइंट है, मीन्स वो अपना ट्रेड नहीं है। किसी भी ट्रेड में जब 60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क होती है, उसमें अपन 60 पॉइंट की रिस्क किस प्रकार चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जिस कैंडल पे Okay, sir. ट्रेड बना बाय का, उसका हाई माइनस उससे पहले वाले कैंडल का लो, यदि ये 60 पॉइंट से ज्यादा होगा मतलब वो अपना ट्रेड नहीं होगा। रिस्क फैक्टर चेक कर दें, यदि 60 से कम होगा तो ही अपन काम करेंगे। तो मार्केट की एवरी कंडीशन में हमेशा अपन एंट्री तब ही लेते हैं जब ये डिफरेंस अपना 60 से कम है, ठीक है। 60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क पे अपन काम नहीं करते। Yes, sir. यदि इसका भी सेल का ट्रेड बनेगा तो जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उसके लो के नीचे एंट्री लेंगे, उससे पहले वाले के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे, 50 पैसे का ऊपर नीचे बफर लेंगे। यदि ये भी जो डिफरेंस के जिस पे ट्रेड बना है उसका लो को अपन ने प्रीवियस कैंडल के हाई से माइनस किया, यदि ये 60 से ज्यादा होगा तो वो ट्रेड नहीं रहेगा। यानी कि रिस्क फैक्टर बाय और सेल दोनों के लिए अपना कितना है, 60। यदि मार्केट की किसी भी कंडीशन में 60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क है, मीन्स वो अपना ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो इस Yes, स्ट्रेटजी sir. सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये इंडिकेटर कब ट्रेड दे रहा है। इसके बाद आपको चेक करना है इस इंडिकेटर ने जो ट्रेड दिया वो ट्रेड वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड और इनवैलिड चेक करने के बाद आपने चेक किया यदि कि कोई सेटअप बना है वो वैलिड है, वैलिड पे ही काम करेंगे, इनवैलिड होगा तो इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे। यदि वैलिड सेटअप है तो अपन चेक करेंगे कि रिस्क 60 से कम है या ज्यादा। रिस्क 60 से कम होगी तो ही अपन काम करेंगे। यदि मान लीजिए रिस्क 60 से ज्यादा है, मीन्स वो अपना ट्रेड नहीं है। तो रिस्क 60 से कम होगी तो अपन काम करेंगे। यहाँ पर रिस्क 60 से कम थी या ज्यादा वो चेक कर लेते हैं। देखिए 940 Okay. वाले कैंडल पे ट्रेड बना, 940 वाले कैंडल का आपको हाई दिख रहा होगा 23959, ठीक है। हाँ, और इसके sir. बाद इससे पहले वाले कैंडल का जो लो है वो चेक करेंगे,
जिस कैंडल पे ट्रेड बना था उससे पहले वाला कैंडल था 935, उसका जो लो है वो कितना था 904, तो 23904 का अपना लो है। जिस कैंडल पे ट्रेड बना था उसका हाई माइनस प्रीवियस कैंडल का लो कितना है, ये है 55 पॉइंट। मींस ये डिफरेंस 55 पॉइंट है, 60 से कम है, मींस इसमें अपन ट्रेड कर सकते हैं, ये अपना वैलिड ट्रेड है। मान लीजिए यहाँ पर यदि रिस्क 60 से ज्यादा होती है, डिफरेंस 60 से ज्यादा होता तो फिर नेक्स्ट ट्रेड पे काम करते हैं। लेकिन अपन ने क्या चेक किया कि ये जो पहला ट्रेड बना यही एक वैलिड ट्रेड था, इसमें रिस्क भी 60 से ज्यादा थी। कभी ऐसा हुआ पहला ट्रेड बना उसमें भी रिस्क 60 से ज्यादा है, उस पर काम नहीं करेंगे। दूसरा ट्रेड चेक करेंगे, दूसरे ट्रेड में भी यदि मान लीजिए रिस्क 60 से ज्यादा होगी तो उसको भी इग्नोर करेंगे। फिर तीसरा चेक करेंगे, यदि तीसरे में 60 से कम की रिस्क है तो काम करेंगे। यानी कि मार्केट की एवरी कंडीशन में इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अपन काम तब ही करते हैं जब अपना रिस्क 60 से कम हो। रिस्क 60 से ज्यादा मीन्स वो अपना ट्रेड नहीं। ठीक है, तो अभी अपन ने चेक किया यहाँ Yes, पर sir. वैलिड ट्रेड था, क्योंकि इस पे इसके क्लोज पे अपने इंडिकेटर ने बाय दिया और इस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर था, एक वैलिड बाय सिग्नल था। फिर रिस्क चेक किया, रिस्क भी 55 पॉइंट थी, मीन्स ये एक अपना वैलिड सिग्नल था और रिस्क फैक्टर भी अलाउ कर रहा था, क्योंकि 60 से कम पे अपन काम करते हैं। इस जिस कैंडल पे ट्रेड बना उसके हाई के 50 पैसा ऊपर अपन एंट्री लेते हैं, जिस कैंडल पे अपना ट्रेड बना उससे पहले वाले कैंडल के लो के 50 पैसे नीचे सेल प्लेस करेंगे। इसके हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ली, इसके पहले वाले कैंडल के लो के नीचे सेल प्लेस किया अपन ने। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन Yes, sir. प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। जैसे इसका यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद आप क्या करेंगे, इसके लो के नीचे के एसएल से चलने देंगे। हाफ क्वांटिटी, जितनी आप क्वांटिटी में काम कर रहे हैं हाफ क्वांटिटी आप बुक करेंगे 1:1 में, जितने पॉइंट की रिस्क है उसमें आप बुक करेंगे। ठीक है, जितने पॉइंट की रिस्क है Yes, उसमें sir. आप क्वांटिटी बुक करेंगे। तो आपका, आपने देखा कि इसका जो हाई था वो कितना था 959, यानी कि एंट्री हो जाएगा 23959.50, 50 पैसे ऊपर ऊपर ले लिया, 50 पैसे नीचे ले लिया, तो 55 पॉइंट डिफरेंस था। 50 पैसे ऊपर 50 पैसे नीचे वापस लेके टोटल 56 हो गया। तो एंट्री माइनस स्टॉप लॉस कितना हो गया 56। 56 जो एंट्री माइनस एसएल हो गया, उस 56 में आपको हाफ क्वांटिटी बुक करना है। ठीक है, तो Okay, इसके sir. हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ली 959.50 अपना एंट्री था, इसमें 56 पॉइंट ऐड करेंगे, एंट्री माइनस एसएल कितना था, एंट्री माइनस एसएल 56 था, तो 56 पे अपन हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Yes, अपना sir. क्वांटिटी बुक हो जाएगा, क्योंकि अपन यदि 56 पॉइंट ऐड करेंगे एंट्री में 959.50 में, दिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 24015.50 का, ये अपना एंट्री आ जाएगा। तो अपना हाफ Yes, क्वांटिटी sir. कहाँ पर बुक हो जाएगा, हाफ क्वांटिटी अपना बुक हो जाएगा यहाँ पर 24015.50 पर। ये हो गया अपना हाफ Yes, क्वांटिटी। sir. इसके बाद आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रेड कर लेंगे। आपको हमेशा याद रखना है, क्या जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट आएगा, जितने पॉइंट की रिस्क है उतने पॉइंट का टारगेट आएगा, तो फिर इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेड कर लेते हैं। ओके, Yes, sir. स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करने के बाद अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर दिया, इसके बाद रिमेनिंग 50% क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस पे एसएल रख के होल्ड करेंगे। ठीक है, Yes, यदि sir. आप टू लॉट में काम करें, ओनली आप टू लॉट में काम करें, तो फर्स्ट लॉट आप जितनी रिस्क थी उसमें बुक कर लिया, फिर इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर दिया, और सेकंड लॉट 100 पॉइंट टारगेट के लिए चलने देंगे। ठीक है, मैं आपको पहले टू लॉट वाला रूल बता देता हूँ, फिर अपन फोर लॉट वाला रूल। Okay, sir. ठीक है, यदि आप ओनली टू, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितनी भी क्वांटिटी में कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो Yes, जो sir. जो अपना रूल है वो क्या बोलता है कि जिस कैंडल पे ट्रेड बना था उसके ऊपर अपन ने एंट्री ली, जैसे ही इसका हाई प्लस 50 पैसे ये प्राइस आएगी तो फ्यूचर में बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ऑप्शन में कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फ्यूचर में बाय, ऑप्शन में कॉल बना। ऑप्शन में जो आप काम करेंगे इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में आप काम करेंगे। ठीक है, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में आप काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका यदि फॉर Yes, एग्जांपल ऑप्शन में ट्रेड रहेगा, तो ऑप्शन के ट्रेड के लिए भी आप फ्यूचर चार्ट ही देखेंगे, और ऑप्शन में एंट्री भी आप तभी लेंगे जब फ्यूचर में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और ऑप्शन में यहाँ yes, sir. पर एग्जिट कर लेंगे, यानी कि जैसे ही फ्यूचर में अपना फर्स्ट टारगेट आया ऑप्शन में भी आप बुक कर लेंगे हाफ क्वांटिटी। इसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करेंगे, और ऑप्शन में भी आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, यानी Yes, कि sir. फ्यूचर में एंट्री लेने के लिए भी अपन स्पॉट चार्ट, सॉरी फ्यूचर चार्ट को फॉलो करना है। तो निफ्टी फ्यूचर पे सेटअप देखते हैं। निफ्टी फ्यूचर में यहाँ एंट्री आ जाएगी तो ऑप्शन में भी एंट्री ले लेंगे। यहाँ अपना फर्स्ट टारगेट आ जाएगा तो अपन ऑप्शन में भी फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेंगे। हाफ क्वांटिटी एग्जिट करने के बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे। अब रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी बची, मान लीजिए आप दो लॉट में कर रहे हैं,
तो सेकंड लॉट को आप कहाँ पर एग्जिट करेंगे, 2 लॉट में कर रहे हैं तो आप सेकंड लॉट को आप 100 पॉइंट पे बुक करेंगे, 100 पॉइंट, 059, सॉरी 059.50 Yes, sir. का अपना 100 पॉइंट का टारगेट होगा, यानी कि 959 पे अपन ने एंट्री ली, 959.50 पे, 23959.50 पे। यदि अपन इसमें 100 पॉइंट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24059.50। तो 24059.50 इस कैंडल में आए तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 100 पॉइंट के टारगेट पे बुक कर लेंगे। Yes, sir. मैं एक बार इसको रिवाइज, यदि आप 2 लॉट में कर रहे हैं तो क्या करते हैं, पहले लॉट में अपन ने जितनी रिस्क थी उसमें बुक किया अपन ने, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर दिया था, अगेन एंड अगेन ऐसे ट्रेल नहीं करते, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करके सेकंड लॉट 100 पॉइंट चलने देंगे, यहाँ पर 100 पॉइंट में बुक हो जाएगा। यदि यहाँ पर 100 पॉइंट में बुक हो जाएगा, फिर इसके बाद कोई न्यू ट्रेड आएगा तो अपन काम कर सकते हैं। ये अपना 2 लॉट वाला रूल है। यदि मान लीजिए आप 4 लॉट में काम कर रहे हैं, तो 4 लॉट में काम करें तो आप क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी जितनी रिस्क है उसमें बुक कर लेंगे, मीन्स पहले 2 लॉट जितनी रिस्क है उसमें बुक कर लेंगे अपन, ठीक है, जितनी रिस्क थी उसमें Yes, पहले sir. हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। फिर इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लेंगे। हम रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बची, मान लीजिए 4 लॉट में कराए तो हाफ क्वांटिटी यानी कि 2 लॉट आपने जितनी रिस्क थी उसमें बुक कर लिया। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे आपने ट्रेल कर लिया। स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल करने के बाद रिमेनिंग जो 2 क्वांटिटी है वो रिमेनिंग 2 क्वांटिटी आप रूल के अकॉर्डिंग चलने देंगे। रिमेनिंग जो टू Yes, sir. क्वांटिटी है वो आप रूल के अकॉर्डिंग कब तक चलने देंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हाफ क्वांटिटी तो अपन ने बुक कर ली 1:1 में, रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी बची उसमें से आपको क्या करना है, 25% डिवाइड कर देना, यानी कि 25% आप 100 पॉइंट पे बुक करेंगे, लास्ट 25% आप तब तक चलने देंगे जब तक अपना इंडिकेटर किसी कैंडल के क्लोज पे अपोजिट डायरेक्शन का नहीं, यानी कि जो टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग की ये जो लाइन है जो अभी बाई के ट्रेड को सपोर्ट कर रही है, यदि किसी कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे क्लोज होता है तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे अपन एग्जिट कर लेंगे। ये होती है अपनी 4th लॉट की एग्जिट कंडीशन, यानी कि 4 लॉट में करें तो हाफ क्वांटिटी 2 लॉट तो अपन ने 1:1 में बुक कर लिया था, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस Yes, पे sir. ले लिया, रिमेनिंग 2 लॉट बचे उसमें से थर्ड लॉट 100 पॉइंट पे बुक कर लेंगे। लास्ट वाला जो फोर्थ वाला लॉट है वो तब तक चलने देंगे जब तक अपना रूल के अकॉर्डिंग, जब तक अपना रूल के अकॉर्डिंग अपना एग्जिट कंडीशन नहीं आता। और रूल के अकॉर्डिंग एग्जिट कंडीशन क्या होता है बाय ट्रेड का, यदि किसी कैंडल का क्लोज टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग जो इंडिकेटर है ये इसके नीचे क्लोज होता है, तो नीचे क्लोज होगा तो ये आपको क्या बताने लगेगा, कैंडल के क्लोज पे इस प्रकार आपको, या भी आपको दिख रहा होगा ये अपना बाय के ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है, बाय की डायरेक्शन को कंफर्म कर रहा है, राइट। एवरी कैंडल का क्लोज जो है वो अपना टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है। किसी कैंडल का क्लोज टीएमएस Yes, sir. निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे जाएगा तो ये आपको रेड में वैल्यू बताने लगेगा, जैसे यहाँ पर आपको बता रही है 920 वाले कैंडल इस प्रकार, राइट। यहाँ पर आपको Yes, इसका sir. क्लोज आपको दिख रहा होगा टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे, यानी कि यदि किसी कैंडल का क्लोज यहाँ पर टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर के नीचे होता तो एग्जिट कंडीशन हो जाती, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे अपन निकल जाते। लेकिन किसी कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे क्लोज नहीं हुआ, एग्जिट कंडीशन नहीं आई फुल डे, तो ये जो फुल डे का वन साइडेड मूवमेंट था इसको अपन ने बुक कर लिया। कहाँ पर एग्जिट करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग 320 वाले कैंडल का जो क्लोज है उस पर एग्जिट करेंगे, यानी कि Yes, थ्री sir. ट्वेंटी फाइव पे मार्केट रेट पे आपको पोजीशन एग्जिट करना है। यदि अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो आप कहाँ पर एग्जिट करेंगे, आप एग्जिट करेंगे 325 पे, यानी कि 320 वाला कैंडल जब क्लोज होता है तो आप एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग Yes, करेंगे। sir. यानी कि हाफ क्वांटिटी अपन ने काम 4 लॉट के अकॉर्डिंग देखे तो हाफ क्वांटिटी अपन ने जितनी रिस्क थी 56 पॉइंट में अपन ने बुक करी थी, राइट। इसके बाद Yes, स्टॉप लॉस अपन ने कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल किया था, राइट। स्टॉप लॉस अपन ने कॉस्ट yes, प्राइस sir. पे ट्रेल कर दिया, यानी कि हाफ क्वांटिटी अपन ने जितनी रिस्क थी उसमें बुक की, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल किया, थर्ड लॉट अपन ने 100 पॉइंट पे बुक किया। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करने के बाद आप स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रहने देंगे और फोर्थ लॉट को तब तक चलने देंगे जब तक अपना एग्जिट कंडीशन नहीं आता है। एग्जिट कंडीशन नहीं आया लास्ट तक तो 325 यानी कि 320 वाले कैंडल के क्लोज पे अपन फोर्थ लॉट को भी एग्जिट कर, यानी कि Yes, फोर्थ sir. 320 वाले कैंडल के क्लोज पे एग्जिट होगा तो फोर्थ लॉट कहाँ पर एग्जिट होगा, आपको 320 वाले कैंडल का क्लोज दिख रहा होगा 24287 है, 24287.35, और एंट्री कहाँ पर हुई थी, अपनी एंट्री हुई थी 940 वाले कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि 23959 जो है 959.50 अपना एंट्री था। यानी कि फोर्थ लॉट अकेला एक सिंगल लॉट जो लास्ट वाला लॉट था वो अपने लिए 327.50 पॉइंट्स देगा, थ्री ट्वेंटी Yes, सेवन sir. पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट्स दे गया ये अपना फोर्थ वाला। थर्ड लॉट 100 पॉइंट में बुक किया अपन ने, थर्ड लॉट 100 पॉइंट में बुक करते हैं अपन, ठीक है।
और अपना 100 पॉइंट में बुक करते हैं। इसके बाद जो अपन हाफ क्वांटिटी बुक करते हैं वो कहाँ पर बुक करते हैं, जितनी रिस्क है उसमें। रिस्क कितनी थी, रिस्क थी अपनी 56 पॉइंट की, ठीक है। तो मीन दोनों Yes, लॉट sir. 56 दे गए। तो यानी कि अपन यदि रूल के अकॉर्डिंग देखें अपन, तो आज की डेट में ये जो सिंगल 940 वाला अपना कैंडल था, ये 539.50 पॉइंट्स दे गया हाफ क्वांटिटी। यानी कि पहले दो लॉट 56 प्लस 56 पॉइंट दे गए दोनों। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल किया, थर्ड लॉट 100 पॉइंट पे एग्जिट किया, फोर्थ वाला लॉट अपन ने तब तक चलने दिया जब तक अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आई। तो आज की डेट में अपना ये जो ट्रेड था 940 वाला, ये एक सिंगल ट्रेड अपना कितना प्रॉफिट दे गया, ये सिंगल ट्रेड अपना 539.50 पॉइंट्स दे गया, ठीक है। तो इस प्रकार Yes, आपको sir. काम करना है, ठीक है। आपको एक ट्रेड टेकर का एक्सेस भी दिया है मैंने। जो ट्रेड टेकर है ये अपना जनवरी कॉन्टेक्ट यानी यानी कि अभी जो हम ट्रेड टेकर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। आपको हमेशा याद Yes, sir. रखना है आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आपकी चॉइस पे Okay, डिपेंड sir. करता है कि आप 2 लॉट में करते हैं या 4 लॉट में करते हैं या 4 के मल्टीपल में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने रूल आपको बता दिया है। यदि आप 4 के मल्टीपल में भी करते हैं तो आप हाफ क्वांटिटी कहाँ पर बुक करेंगे, जितनी रिस्क थी उसमें बुक करेंगे, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस टेल करेंगे। इसके बाद रिमेनिंग जो हाफ क्वांटिटी बचती है उसमें से 25% क्वांटिटी आप एग्जिट करेंगे 100 पॉइंट पे, और लास्ट 25% क्वांटिटी चलने देंगे जब तक जब अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आती तब तक, ठीक है। इस रूल के Yes, sir. आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, बट हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड टेकर जो मेंटेन करते हैं वो ट्रेड टेकर हम इस रूल के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे, ठीक है। यानी कि Yes, sir. आपको जो मैंने बताया कि हाफ क्वांटिटी 1:1 में, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल किया, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ने कॉस्ट प्राइस पे से लग के चलने दिया। अपना 25% क्वांटिटी लास्ट हाफ में से 25% क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर वो किया 100 पॉइंट पे, और लास्ट 25% को चलने दिया जब तक अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं। ये रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो Yes, अभी sir. का देखो, आपने हो सकता है पहले का कोई वीडियो देखा हो, और पहले का जो वीडियो था उसमें जो ट्रेड टेकर आपने देखा हो किसी वीडियो में, तो जो पहले का ट्रेड टेकर था, पहले का ट्रेड टेकर अलग क्वांटिटी में मेंटेन होता था। अभी का जो हम ट्रेड टेकर मेंटेन कर रहे हैं वो 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं, ठीक है। 300 क्वांटिटी में हम मेंटेन करते हैं। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। 300 क्वांटिटी में हम Yes, मेंटेन sir. करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, 50% क्वांटिटी हम 50% यानी कि 150 क्वांटिटी जितनी रिस्क है उसमें बुक कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले Yes, sir. अपन ने एंट्री 940 वाले कैंडल के हाई के ऊपर ली अपन ने 50 पैसे के बफर के साथ। तो जैसे ही यहाँ पर अपना 1:1 का टारगेट आया, यानी कि जितनी रिस्क थी उसमें टारगेट आया, तो हम जो ट्रेड टेकर मेंटेन कर रहे हैं, जो आपको ट्रेड टेकर मिला है, राइट, ठीक है। अभी लेटेस्ट वाला जो आपको ट्रेड टेकर मिला है आपकी मेल आईडी पे, तो उसमें हम 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड टेकर मेंटेन करेंगे। आप डेली इस पे मीन्स ट्रेड कंप्लीट होने के बाद इवनिंग में हम ट्रेड टेकर अपडेट कर देते हैं, उस ट्रेड टेकर को आप वॉच करने की हैबिट डाल लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. ये जो आपको मीन्स रूल में बता रहा हूँ, ये रूल है 4 लॉट या उसके मल्टीपल में आप करना चाहें, ठीक है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है। Yes, sir. क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडर है, राइट। ऑप्शन में कैपिटल फ्यूचर के कंपैरिजन में कम लगता है। आप यदि ऑप्शन में अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। हम जो ट्रेड टेकर अपडेट करते हैं मेंटेन करते हैं वो फ्यूचर का करते हैं। आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ऑप्शन के लिए मैंने आपको बता दिया, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। एक और आपको रूल याद रखना है, एक्सपायरी डेट और एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में काम करना है। ऑप्शन में आपको क्या रूल फॉलो करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक आपको क्या रूल फॉलो करना है कि एक्सपायरी डे और एक्सपायरी के एक दिन पहले आपको नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में काम करना है। अदर ट्रेडिंग ट्रेडिंग डेज आप करंट कॉन्टेक्ट में काम कर सकते हैं। ये रूल आपके लिए ऑप्शन Yes, के लिए sir. फॉलो करें, ठीक है। तो अदर ट्रेडिंग डेज आप करंट कॉन्टेक्ट में काम करेंगे। ओनली एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले आप नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में काम करेंगे। ये रूल आप फॉलो करेंगे निफ्टी ऑप्शन में काम करने के लिए, ठीक है। Yes, sir. निफ्टी ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं, आपका ट्रेड बिल्कुल एंट्री तो हमेशा सेम टाइम पे होगी। जिस टाइम पे अपना फ्यूचर में ट्रेड बनेगा उसी टाइम पे अपन ऑप्शन में एंट्री लेंगे, क्योंकि अपना रूल तो सेम है कि अपन ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए भी फ्यूचर पे सेटअप देखते हैं, फ्यूचर चार्ट पे। जब जिस टाइम पे फ्यूचर में एंट्री आएगी उसी टाइम ऑप्शन में आएगी। तो आप चेक करने की हैबिट डालीजिएगा डेली बेस पे ट्रेड टेकर, क्योंकि ट्रेड आप बिल्कुल सही ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। Yes, sir. क्वांटिटी डिफरेंट होगा तो आपका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है,
बट हम जैसा कि मैंने बताया, हम जो करते हैं ये जो अपना फोर वाला पार्ट है, राइट, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं कि हाफ क्वांटिटी कहाँ पर बुक कर रहे हैं, हाफ क्वांटिटी अपन बुक कर रहे हैं जितनी रिस्क है उसमें, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करके आप लास्ट 50% में से 25% क्वांटिटी आप कहाँ पर बुक कर रहे हैं, 100 पॉइंट पे, और लास्ट 25% क्वांटिटी आप चल रहे हैं, चलने दे रहे हैं। कब तक आप चलने देंगे? तब तक जब तक अपना एग्जिट कंडीशन नहीं होता। ये रूल जो है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड टिकर मेंटेन करते हैं। तो ये रूल आप करना चाहें इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए 2 लॉट में कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ओनली 2 लॉट में कर रहे हैं तो आप सेम रूल जो मैंने अभी आपको बताया था वो फॉलो कर सकते हैं। और 2 लॉट वाला रूल क्या है कि हाफ क्वांटिटी जितनी रिस्क है उसमें बुक कर लेंगे, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस टेल करके सेकंड लॉट 100 पॉइंट टारगेट के लिए चलने देंगे। ठीक है, ये रूल आप फॉलो करें। Yes, sir. ठीक है, ये इस प्रकार करेगा। और यदि मान लो 100 पॉइंट का टारगेट आ गया तो आपका जैसे मान लीजिए अपन यदि ये देखें 4 लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 4 लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग तो लास्ट वाला लॉट लास्ट तक चलता रहा। मान लीजिए आप 2 लॉट में करते तो हाफ क्वांटिटी जितनी रिस्क थी उसमें बुक कर लिया और सेकंड लॉट 100 पॉइंट पे बुक कर लिया। 100 पॉइंट बुक करने के बाद और भी ट्रेड बने तो इनमें अपन एक्शन लेंगे। तो मान लीजिए पहले का ट्रेड एग्जिट हो गया तो आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप ये रूल फॉलो करें 2 लॉट वाला, तो पहला सेकंड लॉट जब एग्जिट हो जाएगा इसके बाद नया ट्रेड आया तो आप ले सकते हैं, राइट। मान लीजिए Yes, आपका sir. अपना सेकंड लॉट आ गया और इसके बाद एक कोई नया ट्रेड बना और इसके बाद आप ले सकते हैं। मान लीजिए नया ट्रेड, दूसरा ट्रेड आया उसमें एग्जिट हो गया, फिर थर्ड ट्रेड आता है उसमें आप ले सकते हैं। यानी कि यदि अपना पहले का ट्रेड बना है उसमें अपना एग्जिट हो गया है, इसके बाद आप नया ट्रेड आता है उस पर आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। कोई पहले का Yes, ट्रेड sir. आया है उसमें अपनी एंट्री हो गई है और टारगेट ऐसे नहीं आया है तो आप फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, अपने ट्रेड को चलने देंगे जब तक अपनी फुल क्वांटिटी एग्जिट नहीं हो जाती तब तक। यदि एग्जिट कंडीशन लास्ट तक नहीं आई तो 320 वाले कैंडल के क्लोज पे आप एग्जिट कर लेंगे। ये रूल्स आप फॉलो करें। ठीक है। Yes, sir. आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको 2 लॉट में करना है तो कौन से रूल फॉलो करना है और 4 लॉट में करना है तो कौन से रूल फॉलो करना है। एक बार और मैं आज के ट्रेड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको सेल के ट्रेड की एग्जांपल भी दे दूंगा। ये पहले बाय के ट्रेड का Yes, एग्जांपल sir. रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद सेल के ट्रेड में आपको किस प्रकार काम करना है, फ्यूचर में सेल मीन्स ऑप्शन में पुट का आपको किस प्रकार ट्रेड लेना है उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए Yes, sir. जैसा कि मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि ये जो टीएमएससी निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर अपने जो ट्रेड देता है इनमें अपन फ्रेश एंट्री कब ले सकते हैं, 9:20 से 3 PM के बीच में, यानी कि 9:20 वाले कैंडल के, यानी कि सेकंड कैंडल से पहले आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, तो आप सेकंड कैंडल के बाद सेटअप देखना Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप 3 PM तक चेक करते हैं। जो 3 PM वाला अपना टाइम है उसके बाद आपको कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। आज की डेट में अपना पहला जो ट्रेड बना था वो बना 940 वाले कैंडल पे। टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर ने 940 वाले कैंडल पे अपने बी दिया, मीन्स अपना बाय का ट्रेड आया था। सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, बाय का ट्रेड आया तो ये वैलिड है या इनवैलिड है। जैसे बाय का ट्रेड आया अपन ने चेक किया कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर के ऊपर है, मतलब ये एक वैलिड बाय का ट्रेड है। ठीक है, इसके बाद अपन Yes, क्या sir. करते हैं, इससे पहले वाला जो कैंडल है उसके लो के नीचे ऐसे लगाते हैं। वैलिड सेटअप या इनवैलिड ये चेक करने के बाद अपन यदि वैलिड सेटअप है तो फिर इसके बाद क्या चेक करेंगे, रिस्क 60 से कम है या नहीं। यदि रिस्क 60 से कम होगी तो ही अपन काम करेंगे, रिस्क 60 से ज़्यादा होगी तो अपन काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें Yes, sir. हमेशा अपन मार्केट की एवरी कंडीशन में 60 पॉइंट से कम के रिस्क पे काम करते हैं। इसके हाई के ऊपर अपन ने एंट्री प्लेस कर दी, इसके लो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अपन ने, लो के 50 पैसे नीचे अपन ने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद Yes, sir. एंट्री यहाँ पर हो गई। जैसे ही अपना ट्रेड एक्टिवेट हो गया इसके बाद इसके नीचे का ऐसे लगा के अपन चले देंगे। यहाँ फ्यूचर में एंट्री आई, आप ऑप्शन में भी कॉल में एंट्री ले लेंगे। फ्यूचर में जब ट्रेड में एंट्री आ गई तो आप ऑप्शन में भी कॉल में ले लेंगे। इससे पहले वाले कैंडल के लो के नीचे ऐसे प्लेस कर देंगे। तो आपका यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हो गया, फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में कॉल का। जब यहाँ Yes, एंट्री sir. एंट्री आने के बाद अपन प्रॉपर टारगेट एसएल से चलने देंगे। यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हो गया मतलब अपनी पोजीशन ओपन है। इसके बाद देखिए एक और ट्रेड आया 10:20 पे। जो 10:20 पे ट्रेड आया इसमें अपन कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चल रही है, रूल के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन ऑलरेडी ओपन है। यदि पहले से कोई ट्रेड बना है और उसमें एंट्री आ गई और फिर कोई सेकंड ट्रेड आता है उस पर अपन एंट्री नहीं लेते। उसके अकॉर्डिंग ना तो आपको क्वांटिटी ऐड करना है और ना ही आपको मीन्स कोई फ्रेश एंट्री लेना है, मीन्स आपको क्वांटिटी ऐड भी नहीं करना है और स्टॉप लॉस को भी इस लेटेस्ट वाले ट्रेड के अकॉर्डिंग रिवाइज नहीं करना है। पहले का Yes, ट्रेड sir. था उसमें एंट्री आ गई तो पहले ट्रेड के अकॉर्डिंग ही एंट्री टारगेट ऐसे सारी चीजें आपको फॉलो करना है।
ठीक है। तो ये Yes, sir. आपको रूल फॉलो करना है, यानी कि जो फर्स्ट वाला अपना यहाँ पर जो ट्रेड बनाता है, इस ट्रेड के बाद अपने हम क्या करते हैं, एंट्री लेने के बाद फर्स्ट ट्रेड के ही एसएल फॉलो करेंगे और फर्स्ट ट्रेड के रूल के अकॉर्डिंग जो अपना टारगेट आ रहा है वो अपन फॉलो करेंगे। ठीक है। तो आपको Yes, बीच में कोई क्वांटिटी ऐड नहीं करना है और स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं करना है। तो यहाँ ट्रेड एक्टिवेट हो गया था, फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में कॉल। इसके बाद यहाँ एक ट्रेड बना, अपन चलने देंगे, इसको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना ऑलरेडी अपना पोजीशन ओपन है, तो अपन इन्हीं इसी स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड चलने देंगे। इसके बाद एक और ट्रेड बना, बट इन पे कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि अपनी पोजीशन ऑलरेडी ओपन है रूल के अकॉर्डिंग। बाद की जो ट्रेड बने इनमें कोई पोजीशन कब तक नहीं लेंगे, जब तक अपनी पोजीशन चल रही है। ठीक है। तो yes, हाफ sir. क्वांटिटी का अपना टारगेट क्या है? हाफ क्वांटिटी का टारगेट 56 है, तो अपन ने 56 पॉइंट पे यहाँ पर अपने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली। एक बार मैं इसी ट्रेड को रिवाइज कर रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए बाय के ट्रेड में किस प्रकार करते हैं, फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में कॉल में। इसके बाद अपन फ्यूचर में सेल का ट्रेड और ऑप्शन में पुट वाला ट्रेड डिस्कस करेंगे। ठीक। तो Okay, जितने sir. में हाफ क्वांटिटी बुक कर ली, इसके बाद अपन स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर देंगे। ठीक है। तो फ्यूचर में आप कर रहे हैं तो जितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर लीजिए। यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं, ऑप्शन में भी आप जितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं आप क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। और ऑप्शन में भी आप कॉस्ट प्राइस पे सेल ट्रेल कर देंगे, फ्यूचर में भी आप कॉस्ट प्राइस पे सेल ट्रेल कर देंगे। ठीक है। Yes, इस sir. आप कॉस्ट प्राइस पे सेल ट्रेल कर देंगे, रिमेनिंग जो क्वांटिटी है वो आप कॉस्ट प्राइस पे सेल रख के चलेंगे। आप क्वांटिटी में मान लीजिए आप ओनली 2 क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। मिनिमम 2 लॉट में करना है, यदि आप ओनली 2 क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी तो आपने यहाँ पर बुक कर ली। ठीक है। हाफ क्वांटिटी यहाँ पर Yes, बुक sir. की, इसके बाद आप जो सेकंड लॉट है वो आप कहाँ तक चलने देंगे? ये आपने स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर दिया, पहला लॉट आपने कहाँ पर बुक कर लिया, जितनी रिस्क थी उसमें स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर रख के सेकंड लॉट को 100 पॉइंट टारगेट के लिए चलने देंगे। तो आपके लिए दिख रहा होगा 100 पॉइंट का जो टारगेट है वो इस वाले कैंडल में अपना आ गया। राइट। तो Yes, 100 sir. पॉइंट का टारगेट आ गया अपना, यानी कि 2 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग देखिए तो अपना ट्रेड यहाँ पर एग्जिट हो गया इस वाले कैंडल में। फर्स्ट लॉट जितनी रिस्क थी उसमें बुक किया, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लिया। इसके बाद अपना सेकंड लॉट वो एग्जिट हो गया कहाँ पर, 11.5 वाले कैंडल में। यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जिट हो गया 2 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग, मतलब अभी अपनी कोई पोजीशन ओपन नहीं है इस कैंडल के बाद क्योंकि अपना 100 पॉइंट का टारगेट भी आ गया। मींस कोई न्यू ट्रेड आता है तो अपन ले सकते हैं, पहले से ट्रेड आया था उसमें यदि अपन एग्जिट हो चुके हैं रूल के अकॉर्डिंग तो कोई फ्रेश एंट्री आएगी तो अपन फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। तो अपन फ्रेश एंट्री Yes, लेंगे, sir. यदि अपन फ्रेश एंट्री लेंगे तो कब लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो इसके बाद 2 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसके बाद एक और नया ट्रेड बना, यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशन ओपन नहीं थी, इसके ऊपर एंट्री ली, इसके नीचे कैंसिल, तो यहाँ पर दूसरा वाला ट्रेड जो अपना वो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा छोटे से माइनस में। Yes, sir. 2 लॉट के रूल को अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जिट हो गया, मतलब इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं, मतलब सारी क्वांटिटी अपनी एग्जिट हो गई। तो जब यहाँ पर ऐसा इसकी सारी क्वांटिटी एग्जिट हो गई, इसके बाद अपन यानी कि 2-2 लॉट के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, 2 लॉट के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, तो 2 लॉट के मिनिमम 2 लॉट में तो आपको काम करना है। ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि Yes, एक एक sir. लॉट में, एक लॉट में काम किया 1:1 में बुक कर लिया फिर दूसरा ट्रेड आप, मतलब मिनिमम 2 लॉट वाला रूल आपको फॉलो करना है। आप एक लॉट में भी काम कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि पहला लॉट 1:1 में बुक कर लिया, इसके बाद आपको दूसरा ट्रेड तब तक नहीं लेना है जब तक रूल के अकॉर्डिंग जो सेकंड 2 लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग सेकंड लॉट अपना एग्जिट नहीं हो गया, या तो वो मार्केट रिवर्स हो तो ब्रेक इवन में कॉस्ट प्राइस पे एग्जिट हो जाए, या मार्केट यदि अपनी डायरेक्शन में हो तो 100 पॉइंट पे एग्जिट हो जाए, या फिर एग्जिट कंडीशन आ जाए तो वहां पर एग्जिट हो जाए। एग्जिट कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए 100 पॉइंट टारगेट आने से पहले मार्केट रिवर्स हुआ और किसी कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे है तो अपन नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे निकल जाएंगे। यानी कि अपना Yes, sir. मिनिमम 2 लॉट वाला रूल आपको फॉलो करना ही है। यदि आप कभी एक लॉट में करेंगे तब भी 2 लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि 2 लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग यदि आपने 1:1 में पहला लॉट बुक भी कर लिया और आपकी पोजीशन नहीं है और उसके बाद यदि सेकंड लॉट रूल के अकॉर्डिंग ओपन है तो जब तक रूल के अकॉर्डिंग जो सेकंड लॉट है वो एग्जिट नहीं हो जाएगा तब तक आप क्या करेंगे, तब तक अपनी पोजीशन को आप नहीं लेंगे, फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। फ्रेश एंट्री आप तब ही लेंगे जब मिनिमम 2 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट हो चुकी है, इसके बाद कोई न्यू ट्रेड आएगा तो आप ले सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी Yes, है। sir. ठीक है। देखिए,
अब मैं रिपीट करता हूँ, हाफ क्वांटिटी, दो लॉट के रूल को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको, तो ये जो अभी मैं आपको लेटेस्ट रूल बता, ये आपको करना है। पहले के रूल में और अभी के रूल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली जो बफर है अपना वो 50 पैसे का है। पहले राउंड अप करके अपन कर रहे थे, एडिशनल जो बफर था वो ओनली छोटा सा डिफरेंस है। पहले बाई के ट्रेड में राउंड अप और सेल के ट्रेड में राउंड डाउन कर रहे थे। ये छोटा सा एक मॉडिफिकेशन है कि अभी अपन 50 पैसे का ऑफर ले रहे हैं, बाकी सब सेम है जो आपने वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो अभी अपन ने दो Yes, लॉट sir. वाला रूल डिस्कस किया कि पहला जो ट्रेड था अपना, उस पहले ट्रेड में अपन ने क्या किया। पहले ट्रेड में अपन ने यहाँ पर 1:1 में पहले लॉट को बुक किया, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल करके सेकंड लॉट 100 पॉइंट पे बुक कर लिया। इसके बाद एक और ट्रेड आया, क्योंकि यहाँ पर अपना दोनों लॉट एग्जिट हो गए थे, एक और ट्रेड आया। इस ट्रेड पे अपन ने क्या किया, काम किया, छोटा सा माइनस में एग्जिट हो गए। यहाँ पर अपनी इस ट्रेड से भी सारी क्वांटिटी एग्जिट हो गई। इसके बाद एक और ट्रेड बना बाद में, जो यहाँ पर ट्रेड बना इसमें अपन फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। क्यों लेंगे, क्योंकि अपनी पहले से कोई पोजीशन ओपन नहीं थी। तो रूल के अकॉर्डिंग अपन दो लॉट के रूल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यदि पहले वाला ट्रेड है और वो एग्जिट हो गया, इसके बाद नया ट्रेड बना, उसमें भी अपन ले सकते हैं, क्योंकि 60 पॉइंट से कम के रिस्क है। यानी कि टू लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग जब तक अपनी सेकंड लॉट एग्जिट नहीं हो जाएगी तब तक अपन फ्रेश पोजीशन नहीं लेंगे। यदि आपका दो लॉट के रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जिट हो गया है तो फिर इसके बाद आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो Yes, इस sir. प्रकार अपन देखें, यानी कि अपन यदि दो लॉट के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास जो ट्रेड है वो ट्रेड अप्रोक्सीमेट अपने फोर ट्रेड बने टू लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि अपन फोर लॉट के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो अपन उसमें एक ही ट्रेड में लास्ट तक चलते रहे, क्योंकि हाफ क्वांटिटी अपन ने जितनी रिस्क थी उसमें बुक कर लिया। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर लिया। कॉस्ट कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल करने के बाद रिमेनिंग जो हाफ क्वांटिटी बची उसमें से थर्ड लॉट 100 पॉइंट पे बुक करेंगे। और इसके बाद लास्ट वाला लॉट तब तक चलने देंगे जब तक अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आई। तो आप एग्जिट कंडीशन नहीं आए 3:25 तक, तो आप 3:25 पे मार्केट रेट पे बुक कर लेंगे। ये रूल आप फॉलो करें, ठीक है। Yes, sir. आई होप आपको क्लैरिटी होगी, क्या दो लॉट में कर रहे हैं तो आपको कौन से रूल फॉलो करना है, और फोर लॉट में कर रहे हैं तो कौन से रूल फॉलो करना है। मिनिमम टू लॉट Yes. करना है आपको, ठीक है। इस प्रकार आपको रूल फॉलो करना है। यदि आप 1:1 में बुक कर रहे हैं, हाफ क्वांटिटी में, मतलब एक ही लॉट में कर रहे हैं और आप जितनी रिस्क है उसमें बुक कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। बट दूसरा ट्रेड आप इसके बाद ही लेंगे जब जो टू लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, इसके बाद ही फ्रेश एंट्री लेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि टू लॉट में क्या रूल Yes, फॉलो sir. करना है और फोर लॉट में क्या रूल फॉलो, ठीक है। तो Yes, आई होप sir. आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप ऑप्शन में करेंगे तो ऑप्शन में क्या रूल फॉलो करेंगे। जैसे एक ऑप्शन में मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस का बताया कि इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे आपको फोकस करना है, ठीक है, जिसकी डेटा वैल्यू अच्छी है। ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है थोड़ा, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस मैनेज करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इतना डिफरेंस होगा कि जो स्टूडेंट्स इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। मान लीजिए आप अपनी स्ट्राइक प्राइस थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कम वाली सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कम पॉइंट्स मिलेंगे, छोटा सा ये डिफरेंस आएगा, ठीक है। Yes, sir. सेटअप तो अपन फ्यूचर चार्ट में देख रहे हैं। आप स्ट्राइक प्राइस अलग भी सिलेक्ट करेंगे तो जो फ्यूचर चार्ट में एंट्री जिस कैंडल पे बनी है उसके बाद ही आप एंट्री लेंगे। छोटा सा डिफरेंस हो सकता है कि आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग यदि आप स्ट्राइक प्राइस चेंज करते हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं, ये डिफरेंस हो सकता है। बाकी रूल सेम है अपने। फ्यूचर में करने के लिए भी आपको इस चार्ट को देखना है और ऑप्शन में करने के लिए भी इस चार्ट को देखना है। जब यहाँ एंट्री हो जाएगी तभी आप ऑप्शन में लेंगे, ये रूल्स फॉलो करना है। आपके पास Yes, sir. इन्वेस्टमेंट फोर लॉट में काम करने के लिए सफिशिएंट था, फोर लॉट में काम करेगा, क्योंकि फोर्थ लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टाइम ये फोर्थ वाला लॉट आपको एक काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट दे जाता है। ऐसे कई सारे ट्रेड आते हैं जिनमें फोर्थ वाला लॉट अपना एक बड़ा मूवमेंट दे जाता है, राइट। जैसे आपको याद होगा एक अभी भी आया, बीच में भी कुछ ट्रेड्स आए थे, और एक Yes, आपको sir. याद होगा 13 दिसंबर वाला रूल। आप, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हेलो। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो आपको मैं यही बता रहा था कि फोर लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। यदि आप इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हैं तो, यदि आपके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है तो, यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट टू लॉट के अकॉर्डिंग है तो वो भी फॉलो कर लीजिएगा। बट मैं आपको ये सजेशन दे रहा था कि यदि आप फोर लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपका आरओआई ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर लॉट के रूल के अकॉर्डिंग यदि अपन करें तो लास्ट जो 25% क्वांटिटी है, फोर्थ वाला लॉट मैक्सिमम टाइम एक ऐसा बड़ा मूवमेंट भी दे जाता है, जैसे आज के अकॉर्डिंग, ठीक है। Yes. आज एक फोर्थ वाला लॉट अकेला अपने लिए 327 पॉइंट दे गया, राइट। और थर्ड लॉट अपन ने 100 पॉइंट बुक कर लिया, और पहले दो लॉट अपन ने Yes, कहाँ sir. पर बुक कर लिए, जितनी रिस्क थी वहां पर बुक कर ली। ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए
आपको ये रूल Yes, sir. जो मैंने बताए। अब मैं आपको एक सेल के ट्रेड का भी एग्जांपल बता देता हूँ, इसमें आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये रूल फॉलो कर लीजिएगा। और आज आपको याद होगा कि आप यदि काम करते तो आप कौन सी एक्सपायरी में काम करते, नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में करते, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया, एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले अपन नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में काम करते हैं। तो यदि अपन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आप आज के डेट में नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में काम करते हैं। ठीक है। तो ये रूल का आपको याद रखना है कि Yes, sir. एक्सपायरी और एक्सपायरी के एक दिन पहले अपन नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में काम करते हैं, अदर ट्रेडिंग डेज आप करंट कॉन्टेक्ट। ठीक है। हम जो मैंने आपको लेटेस्ट ट्रेड टेकर का एक्सेस Yes, sir. दिया था, वो ट्रेड टेकर आप ओपन कर लीजिएगा, वो डेली बेस पे अपडेट होगा। वो लेटेस्ट ट्रेड टेकर है। अभी हम जनवरी से 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड टेकर मेंटेन कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, राइट। तो जनवरी से आपका 3, क्योंकि पहले का ट्रेड टेकर अलग था, और अभी जनवरी का जो ट्रेड टेकर रहेगा, जो लेटेस्ट ट्रेड टेकर आपको मिला होगा, वो हम 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन। ठीक है। तो आप Yes, sir. आपको इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं आज का भी आपको बता देता हूँ, शायद आज का अपडेट हो भी गया होगा ट्रेड टिकर में। 1 मिनट में आपके लिए बता देता हूँ। ट्रेड Yes, sir. टिकर आज, हाँ ये देखिए, मेरी स्क्रीन पे आपको निफ्टी गई है जनवरी का। पहले का जो ट्रेड टिकर आपने यदि आपको रिसीव हुआ हो, शायद आई होप मुझे आपको लेटेस्ट वाला ही हुआ होगा आपको, यदि पहले का ट्रेड टिकर रिसीव हुआ होगा तो उसकी जगह आपको इसका देखना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो ट्रेड टिकर है मीन्स ये हम 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। तो आप ही जानते हैं कि Yes, पहले sir. पहले जो था वो अलग क्वांटिटी में था, क्योंकि पहले का जो लॉट साइज था वो अलग था। अभी आप जैसे ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन में अभी आप मिनिमम 75 क्वांटिटी में ही कर सकते हैं, राइट। तो आपको लॉट साइज में जो Yes, चेंजेस, sir. तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये ट्रेड टिकर भी चेंज किया है। तो आपको ये ट्रेड टिकर देखने की हैबिट डालना है। 1 जनवरी से ये ट्रेड टिकर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको भी हमेशा याद रखना है कि जो लेटेस्ट ट्रेड टिकर है ये देखने की हैबिट डालना है। इसका एक्सेस ऑलरेडी आपकी मेल आईडी पे प्रोवाइड कर दिया होगा। ठीक है, मॉर्निंग में ही कर दिया था, जब आपको ट्रेडिंग की यूजर आईडी पे आपको इंडिकेटर का एक्सेस दिया था, उसी टाइम ट्रेड टिकर मिल गया। यानी कि टीएमएसी निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डेली देखने की हैबिट डाल रहा है। ये लेटेस्ट ट्रेड टेकर है हमारा, जो 1 जनवरी से है। हम डेली बेस पे इवनिंग में इसको अपडेट कर देंगे, और जो भी वीक का रिजल्ट रहेगा, उस एवरी वीक के रिजल्ट का जो वीडियो रहेगा, वो भी आपको निफ्टी का जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें मिल जाएगा। ठीक है। तो एक तो आप Yes, sir. डेली ट्रेड टेकर चेक करने की हैबिट डालेंगे। और यदि आपको जो डेली ट्रेड टेकर चेक कर रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजन आता है कि आपका ट्रेड अलग है और हमारा ट्रेड, वैसा कभी होगा नहीं, क्योंकि जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं वही आप उसी का एक्सेस आपको दिया है। तो आपका रिजल्ट और हमारा रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। बट फिर भी आपको लगता है कि कोई भी छोटे से छोटा भी कुछ एंट्री में मान लो 1-2 पॉइंट का भी कोई डिफरेंस है, तो आप क्या कंफ्यूजन इंस्टेंटली आप, मेरा जो नंबर है आपके पास, ऑलरेडी आपके पास मेरा नंबर है 8269550333 वाला, तो उस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। या मेरा एक और नंबर भी आपको आपके पास आया होगा 7974 वाला, तो उस नंबर पे भी आप कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप मुझे कॉल Yes, कर sir. सकते हैं। ठीक है। इस पे भी आप चाहें तो कर सकते हैं, Yes, sir. 7074155608, तो इस पे भी आप कर सकते हैं करना चाहें। यदि आप मेरा जो 8269 जिससे आपका भी जूम लिंक रिसीव होगी, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो डेली Okay, आप sir. एक तो ट्रेड टेकर चेक करने की हैबिट डालेंगे, इवनिंग में हम इस ट्रेड टेकर को अपडेट कर देंगे, जो लेटेस्ट वाला आपको जनवरी से अभी लेटेस्ट ट्रेड टेकर अपडेट हुआ है। इसके अलावा एवरी वीक जो भी ट्रेड्स आएंगे, तो एवरी वीक के ट्रेड का रिजल्ट हम वीकली अपडेट करेंगे, एक वीडियो बना के जिसमें पूरे ट्रेड का Yes, sir. एक्सप्लेनेशन। तो आपको कभी लगता है कि कभी आप बिजी हैं और कुछ वीक आप ट्रेड नहीं कर पाए, और आप पूरे वीक के ट्रेड टेकर में तो देख ही रहे हैं, पर ट्रेड टेकर में आपको कोई कंफ्यूजन है, तो वो वीडियो भी देख करने की हैबिट डाल सकते हैं। आपको मैंने व्हाट्सएप चैनल का भी एक अभी अभी लिंक दिया है। ठीक है, अभी आप जस्ट अभी मैंने एक व्हाट्सएप पे आपको सेंड किया है। तो एक टीएमएसयू का ये व्हाट्सएप चैनल Yes, का, sir. इस पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स जो इस निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर में अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए ये व्हाट्सएप चैनल में अपडेट रहेगा वीकली। इसमें क्या रहेगा, एवरी वीक जो भी ट्रेड्स रहेंगे, उन ट्रेड का एक प्रॉपर वीडियो बना के हम, जिसमें सारे रूल्स एक्सप्लेन करके कि मंडे टू फ्राइडे अपने एवरी वीक में जो 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं उनमें ट्रेड क्या क्या बना था, और उसमें रूल के अकॉर्डिंग अपन ने क्या एंट्री ली, तो वो पूरा का पूरा एक वीडियो आपको एवरी वीक मिल जाएगा। हो सकता है आपको सैटरडे इवनिंग में आ जाए या संडे इवनिंग में आए, वो हम व्हाट्सएप चैनल में सेंड कर दें। ठीक है।
ठीक ओके है। सर। अब यहाँ से आपको मीन्स एवरी वीक एक एक पूरे वीक के जो ट्रेड्स है उनके वीडियो, उस वीडियो में सारे ट्रेड्स का एक्सप्लेनेशन हम आपको मिल जाएगा वीडियो में। साथ में आपके लिए ट्रेड टेकर डेली चेक करने की हैबिट डालना है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ट्रेड टेकर करना है, ये हम 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये ट्रेड 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। आज का ट्रेड भी यहाँ पर 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन है कि आज अपन ने देखा 940 वाले। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यदि क्वांटिटी मैनेज करते यस हैं, आप सर। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटी रखते हैं, तो आपका रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। बट ये ट्रेड टेकर हम 300 क्वांटिटी मेंटेन करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 940 वाले कैंडल में अपना एंट्री आया था। इसके बाद अपना लॉन्ग का ट्रेड था। हाई और जो लो है वो कहाँ से लेते हैं, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बाय के ट्रेड में जिस कैंडल पे ट्रेड आता है उस कैंडल का हाई यहाँ लिखते हैं। और जिस कैंडल पे कभी सेल का ट्रेड बनेगा उसमें सेल के ट्रेड में हम क्या लिखेंगे, सेल के ट्रेड में मैं सेल के भी आपको एक दो एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, सेल के जो यस ट्रेड सर। है सेल के ट्रेड में अपन क्या करते हैं, लो लिखेंगे, राइट। तो बाय के ट्रेड में क्योंकि हाई के ऊपर अपन एंट्री लेते हैं, तो जब अपना ट्रेड बना उस कैंडल का हाई, यहाँ लॉन्ग का ट्रेड था फ्यूचर में, जिस कैंडल पर ट्रेड बना उससे पहले वाले कैंडल के लो के नीचे का लो लिखना है। इसके बाद अपने क्या करना है, एंट्री क्या रहेगा, इसमें 50 पैसे ऐड करेंगे तो ये एंट्री रहेगा। ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल का लो था उसमें 50 पैसे आपको डिडक्ट करना है, तो ये एसएल हो जाएगा। एंट्री हो गई, एसएल हो गई। टारगेट बन क्या रहेगा, जितनी रिस्क होती है उतना रहता है, तो जो 56 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये अपना फर्स्ट टारगेट आ जाएगा, यानी कि जितनी रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी बुक करते हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करें तो हाफ क्वांटिटी यानी कि 150 क्वांटिटी कहाँ पर बुक कर लेंगे, 56 पॉइंट पे। इसके बाद कॉस्ट प्राइस स्पेशल ट्रेड कर लेंगे। रिमेनिंग जो 150 बची है उसमें से अपन 75 क्वांटिटी कहाँ पर बुक करेंगे, 100 पॉइंट पे। ये 100 पॉइंट पे बुक कर लेंगे। इसके बाद अपन स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेडने देंगे। और अपना जो लास्ट क्वांटिटी रहेगा, लास्ट 25% कहाँ तक चलने देंगे, एग्जिट कंडीशन के लिए। एग्जिट कंडीशन क्या होती है, यदि किसी कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के अपोजिट जाता है, नीचे क्लोज होता है, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे निकल जाएंगे। बट किसी भी कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे नहीं हुआ, तो अपन ने 325 पे एग्जिट किया, 325 पे। तो यानी कि अपना एग्जिट वन कहाँ पर होगा, फर्स्ट टारगेट पे। एग्जिट टू हुआ 100 पॉइंट पे, और एग्जिट थ्री हुआ 24287 में, 320 वाले कैंडल के क्लोज पे। तो आज का 300 क्वांटिटी के रूल के अकॉर्डिंग 40,462.50 का प्रॉफिट है। ठीक है, आज का ही 300 क्वांटिटी में। यस सर। जिन स्टूडेंट्स ने अलग क्वांटिटी में काम किया होगा उनका रिजल्ट अलग हो गया होगा। ठीक है, तो बट ये जो अपना 40,460 का प्रॉफिट है वो 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कल का भी ट्रेड यस बता सर। देता हूँ। और पहले का जो ट्रेड टेकर, यदि आपके पास पहले के ट्रेड टेकर का एक्सेस हो तो आप उसको अभी चेक करने की हैबिट मत डालिएगा, क्योंकि उसमें अपन जो एंट्री यहाँ पर चेक, अभी अपन एंट्री में 50 पैसे का ऑफर ले रहे हैं। ठीक है, तो बाकी पहले जो था अपना रूल, उसमें अपन राउंड अप और राउंड डाउन करते थे। सिर्फ जो अपन बफर ले रहे हैं 50 पैसे का, इसमें ये छोटा सा चेंज है। बाकी सारे के सारे रूल्स जो आपने पहले वीडियो में देखे होंगे वो की वही है। बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सिंपल सा रूल यस है। सर। ये अपने लिए डायरेक्टली बता देता है बाय का ट्रेड है या सेल का ट्रेड है। ये सेम टू सेम रूल्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, यस तो सर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी आज के ट्रेड में। तो आज का ट्रेड अपन ने चेक कर लिया है। अभी अपन कल के ट्रेड पे चेक करते हैं। मार्केट ओपन होने के यस। बाद, जैसा कि मैंने बताया, सेकंड कैंडल के बाद से अपन चेक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कल की डेट में एस दिख रहा है। ये एस जो है वो यदि किसी कैंडल पे अपने इंडिकेटर ने एस दिया, वो एस वैलिड है या नहीं वो चेक करेंगे। बाय का ट्रेड अभी अपन ने चेक किया था, कब वैलिड होता है, बाय का ट्रेड तब वैलिड होता है जब जिस कैंडल पे ट्रेड आया उस कैंडल का जो क्लोज है वो अपना टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर के ऊपर है, तो ये वैलिड था। सेल ट्रेड वैलिड तब होगा जिस कैंडल पे एस आया है उस कैंडल का क्लोज टीएमएसयू स्कैल्पिंग के नीचे होगा, यानी कि ये रेड बताएगा। तो अपन यदि देखें यहाँ पर, तो आप देखिए ये यहाँ पर रेड नहीं बता रहा था क्योंकि टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे का क्लोज नहीं था। इसलिए ये अपने लिए इनवैलिड सिग्नल दिया है इसने, यानी कि इनवैलिड पे अपन काम नहीं करते, हमेशा अपन वैलिड पे काम करते हैं, राइट। तो ये आपको दिख रहा होगा यस सर। 920 वाला कैंडल, यहाँ पर एक ट्रेड आया बट इनवैलिड था। यहाँ पर भी ये इनवैलिड था क्योंकि यदि जिस कैंडल पे ये ट्रेड देगा उस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे रहेगा, मतलब वो अपना वैलिड सेल का सिग्नल रहेगा। यदि टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर रहेगा वो अपना इनवैलिड रहेगा। तो आपके लिए दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो अपना ट्रेड बना है वो इनवैलिड था, तो अपन इनवैलिड पे कोई एक्शन नहीं लेते।
सबसे पहले अपन चेक करते हैं ट्रेड है या नहीं, चेक करने के बाद चेक करते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी चेक करने के लिए अपन बाय के ट्रेड में देखते हैं कि जिस कैंडल पे बाय आया है उस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर होना चाहिए, और जिस कैंडल पे सेल आया है उस कैंडल का क्लोज टीएमएस स्कैल्पिंग के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा आया बट इनवैलिड था, यहाँ पर भी ऐसा आया क्योंकि टीएमएस निफ्टी इसका टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग का वैल्यू है 741.45 और क्लोज है 768.95। यदि नीचे होता क्लोज तो वैलिड होता। यहाँ पर भी ऐसा है मतलब इनवैलिड है, और यहाँ पर भी ऐसा है मतलब इनवैलिड है। जैसे ही ये वैलिड आएगा ना, यानी कि सेल का ट्रेड में क्या होता है, जब भी किसी कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे होगा तो यहाँ पर ये रेड में वैल्यू बताएगा आपको, यहाँ रेड भी बताने लगता है और यहाँ वैल्यू भी इसकी रेड में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये एक इनवैलिड सेटअप था। इसके बाद सबसे पहला वैलिड सेटअप कब आया, 10:15। Okay, sir. जैसा कि मैंने बताया हमेशा अपन वैलिड ट्रेड पे ही काम करते हैं, मतलब ट्रेड आया इसके बाद अपन चेक करते हैं ये जो ट्रेड आया वो वैलिड है या इनवैलिड है। यदि ट्रेड अपना वैलिड होगा तो वैलिड ट्रेड पे ही अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 10:15 पे पहला एक वैलिड Yes, ट्रेड। sir. ये वैलिड क्यों था, ये वैलिड इसलिए था क्योंकि इस पे इसने बी दिया, और बाय का ट्रेड वैलिड तब ही होता है जब जिस कैंडल पे बाय आया है उस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर की वैल्यू के ऊपर हो। तो मैंने देखा 10:15 वाले कैंडल का क्लोज वो है 23780.95, आपको भी दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, और इसका इंडिकेटर का वैल्यू है 23711.84, यानी कि क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर के ऊपर है, मतलब ये एक वैलिड बाय का सिग्नल है, मतलब एक पहला वैलिड बाय का सिग्नल है। यदि अपन ये पता चल गया है कि सिग्नल वैलिड है, इसके बाद अपन चेक करते हैं रिस्क 60 से कम है या नहीं, क्योंकि रिस्क मार्केट की एवरी कंडीशन में जैसा कि मैंने बताया रिस्क 60 से कम होती है तो ही अपन काम करते हैं, रिस्क 60 से ज्यादा है तो इसमें वो अपना ट्रेड ही नहीं है। मान लीजिए किसी में रिस्क 65 भी होगा वो अपना ट्रेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो अपना 10:15 वाला कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे का एसएल प्लेस करेंगे। तो इस कैंडल का हाई आपको दिख रहा होगा 785 है, तो 785.50 का अपना एंट्री हो जाएगा। ठीक है, 785.50 का एंट्री हो जाएगा। इससे पहले का जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे का अपना एसएल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके Yes, ऊपर sir. अपन एंट्री लेंगे, इससे पहले वाले के लो के नीचे अपन एसएल प्लेस करेंगे। इसके हाई के ऊपर अपन ने एंट्री लिया, यहाँ पर अपना फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में कॉल का ट्रेड एक्टिवेट हो गया। फ्यूचर में बाय ऑप्शन का कॉल का ट्रेड एक्टिवेट होगा, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे का ऐसे लगा के चलने देंगे अपन, जितने पॉइंट के रिस्क है उसमें। तो एंट्री कहाँ पर था, 785.50 का, 785.50 का प्रीवियस कैंडल का लो, यानी कि 785.50 एंट्री था, एसएल था 23741.50 का, 44 पॉइंट की रिस्क थी। टारगेट अपना जो है वो कहाँ पर है, टारगेट जो अपना है वो जितना रिस्क है उतने पॉइंट का, यानी कि ये टारगेट 1 हो गया जितनी रिस्क है उसमें, और टारगेट 200 पॉइंट, और एग्जिट कंडीशन अपना टारगेट 3 रहेगा। एग्जिट कंडीशन जब आ जाएगा तब एग्जिट कर लेंगे लास्ट फोर्थ लोड को। यदि मान लीजिए एग्जिट कंडीशन नहीं आया तो अपना रूल क्या बोलता है, यदि एग्जिट कंडीशन नहीं आया तो 325 पे एग्जिट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर अपन देखते हैं कहाँ पर एग्जिट करना था। देखिए हाफ क्वांटिटी अपन ने जितनी रिस्क थी उसमें बुक किया, कहाँ पर बुक करेंगे देखते हैं। 44 पॉइंट की रिस्क थी, एंट्री माइनस एसेट 44 पॉइंट हो रहा था, तो 44 पॉइंट की रिस्क थी, तो अपन ना रूल क्या बोलता है कि जितनी रिस्क है उसमें अपन हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे। तो 785.50 का एंट्री था, तो 829.50 का अपना हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, 829.50 Yes, sir. पे यहाँ पर हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट आएगा, जैसे कि मैंने बताया आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये फोर लॉट के रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर अपना क्या हुआ, हाफ क्वांटिटी इनका टारगेट आ गया, यानी कि अपन हाफ क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर लेंगे। 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखें तो 150 क्वांटिटी जितनी रिस्क थी उसमें बुक कर दिया, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर लिया। रिमेनिंग जो अपनी क्वांटिटी है, रिमेनिंग 150 बची उसमें से क्या करेंगे, 75 क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक कर देंगे, 100 पॉइंट पे बुक कर देंगे। एंट्री यहाँ पर था, 100 पॉइंट का टारगेट कहाँ पर रहेगा, 885.50 का, यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट अपना आ गया। यानी कि थर्ड लॉट यदि आप 4 में करें तो थर्ड लॉट 100 पॉइंट पे बुक कर देंगे। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रहने देंगे, और लास्ट वाला लॉट तब तक चलने देंगे जब तक किसी कैंडल के क्लोज पे अपना इंडिकेटर इस प्रकार नहीं बताता, यानी किसी कैंडल का क्लोज टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे है तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे निकल जाएंगे। तो देखिए ये वाला जो कैंडल था इसका भी क्लोज ऊपर है, यहाँ भी एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई,
एग्जिट कंडीशन मतलब क्या है, बाय के ट्रेड का एग्जिट कंडीशन होता है किसी कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे होगा तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे निकल जाएंगे। बट नीचे नहीं था तो अपन ने अपने ट्रेड को चलने दिया। यहाँ पर ट्रेड में एंट्री हो गई थी, इसके बाद ये सेल, ये बाय का ट्रेड आया, इसको अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना पोजीशन ऑलरेडी ओपन है, पहले से पोजीशन ओपन है तो पहले ट्रेड को चलने देंगे। ये एस आए थे, ये तो इनवैलिड है क्योंकि ये इस टीएमएस स्कैल्पिंग लाइन के ऊपर एस मतलब वो इनवैलिड है। इसके बाद अपना ट्रेड यहाँ पर एस है, वो भी टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है, मतलब ये इनवैलिड है। यहाँ वैलिड बाय का सिग्नल आया, बट क्यों काम नहीं करेंगे वैलिड बाय के सिग्नल पे? इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि अपनी पोजीशन ऑलरेडी ओपन है, लास्ट 25% क्वांटिटी चल रही, चलने देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए 245 वाला कैंडल एक ऐसा कैंडल है जिसका क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे, क्योंकि इसका क्लोज है Yes, sir. 23892 और इसका टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग का वैल्यू है 23892.18, मतलब क्लोज नीचे है और जो अपना टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग है वो ऊपर है। 18 पैसे का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एग्जिट कंडीशन आ गई। इससे पहले आपको दिख रहा होगा एवरी कैंडल पे टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग की जो वैल्यू है वो आपको ब्लू में दिख रही थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड में दिख रही है, यानी कि इस कैंडल का जो क्लोज है वो नीचे है, यानी कि यहाँ एक एग्जिट कंडीशन आ गई। इसकी वैल्यू भी आपको रेड में दिख रही है, यानी कि टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग जो इंडिकेटर है उसकी वैल्यू ऊपर है और क्लोज नीचे है, यानी कि यहाँ पर अपना जो इंडिकेटर है इसने एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसलिए नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट कैंडल का ओपन था 23895। तो यहाँ पर अपन अपने ट्रेड से निकल जाएंगे अपन। ठीक है, तो अपना जो लास्ट वाला लॉट है वो Yes, यहाँ sir. पर हो जाएंगे, यानी कि हाफ क्वांटिटी अपन ने जितनी रिस्क थी उसमें बुक करी। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लिया, पहले 2 लॉट अपने लिए कितना दे गए, 44 पॉइंट दे गए। इसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लिया, राइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, Yes, sir. रिमेनिंग जो अपनी क्वांटिटी बची है, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया इसको 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जैसा कि मैंने आपको Yes, बताया sir. ऑप्शन में भी आप अभी कोई भी पोजीशन, आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, आप ऑप्शन में भी कोई पोजीशन लेंगे तब भी मिनिमम 75 में आप ले सकते हैं। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 लॉट वाले रूल को फॉलो कर सकते हैं, 4 लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ क्वांटिटी अपन ने फोर्टी Yes, फोर sir. करी, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस भी ट्रेल कर लिया। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन जो है वो कॉस्ट प्राइस को लग के चलने देंगे। आप क्या करेंगे, आप 75 क्वांटिटी आप कहाँ पर बुक कर लेंगे, आप बुक कर लेंगे 100 पॉइंट टारगेट पे यहाँ पर। और लास्ट जो 75 क्वांटिटी है वो आप कब तक चलने देंगे, वो आप तब तक चलने देंगे जब तक अपना एग्जिट कंडीशन नहीं आए। एग्जिट कंडीशन आया 245 वाले कैंडल में, तो टू नेक्स्ट जो कैंडल था उसके नेक्स्ट कैंडल कौन सा था, 250 वाला था, 250 वाले कैंडल के ओपन पे निकल जाएंगे। इस प्रकार कल का प्रॉफिट अपना 22,312 का रहा 300 क्वांटिटी के रूल के अकॉर्डिंग, और आज का जो अपना प्रॉफिट था वो 40,462 का था। तो इस प्रकार स्ट्रेट टेकर को हम मेंटेन करेंगे डेली बेसिस पे। स्ट्रेट टेकर को आप डेली चेक करने की हैबिट डाल लीजिएगा, ये अपना ट्रेड टेकर है, डेली इवनिंग में अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको कल का ट्रेड समझ में Yes, आ sir. गया और आज का भी आ गया होगा। कुछ देर पहले अपन ने आज का डिस्कस किया था, ये अभी कल का डिस्कस कर लिया, ये अपन ने 4 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। यदि आप 2 लॉट में कर दे तो कल कैसे करते, यहाँ पर अपन ने एंट्री ली, आप फर्स्ट लॉट को जितनी रिस्क है उसमें बुक कर लेते, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस टेल कर देते। सेकंड लॉट अपन कहाँ पर बुक करते, सेकंड लॉट अपन यहाँ पर 100 पॉइंट पे बुक कर देते, तो यहाँ पर अपने पहले 2 लॉट फ्री हो जाते। इसके बाद कोई न्यू ट्रेड आएगा तो काम करेंगे, यानी कि पहला ट्रेड यहाँ पर 2 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग पहला ट्रेड यहाँ बुक हो जाता। पहला लॉट 44 पॉइंट में, दूसरा लॉट 100 पॉइंट में। इसके बाद यहाँ पर ये तो इनवैलिड ट्रेड है, ये भी इनवैलिड है, ये वैलिड है, तो यहाँ पर अपन काम करते, यानी कि इसके ऊपर अपन एंट्री लेते, जितनी रिस्क है उसमें पहले लॉट को बुक करते। इसके बाद अपन सेकंड लॉट ब्रेक इवन में कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाते। यानी कि 2 लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग 2 ट्रेड बने थे कल, और 4 लॉट वाले रूल के अकॉर्डिंग एक ही ट्रेड बना था। इस प्रकार अपन काम करते हैं, तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, Yes, मैं sir. आपको सेल के ट्रेड का एग्जांपल बता देता हूँ, तो अब अपन एक सेल के ट्रेड का भी देखेंगे एक बार, और मैं इससे पहले वाले डे का बता देता हूँ, फिर इसके बाद अपन सेल का भी देखेंगे। तो आपको बाय में आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी, सेल में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग अपन चेक Yes, sir. करते हैं 31 को ट्रेड कब आया था। देखिए, आपको दिख रहा होगा मार्केट ओपन होने के बाद सेकंड कैंडल के बाद से आपको क्या करना है, चेक करना है। तो आप अपना कोई वैलिड सेटअप नहीं है, इस कैंडल पे भी आया मतलब ये इनवैलिड था, आपको दिख भी रहा होगा ये इनवैलिड था। क्यों? क्योंकि इस पे ट्रेड तो बना अपना, ट्रेड यहाँ बना, और आपको दिख रहा होगा इस कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे है, मतलब ये इनवैलिड है। बट यहाँ एक वैलिड सिग्नल आया, ये एक वैलिड सिग्नल आया, आपके लिए दिख रहा होगा ये एक वैलिड सिग्नल है अपना।
तो ये वैलिड सिग्नल है, तो अपना रूल क्या बोलता है, वैलिड सिग्नल है तो 11 10 वाला जो कैंडल है, इस 11 10 वाले कैंडल में आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 11 10 वाले कैंडल पे क्लिक करना है, इसका हाई देखना है, इसका हाई माइनस प्रीवियस कैंडल का लो करना है। यदि ये 60 से कम होगा तो काम करेंगे, 60 से ज़्यादा होगा तो अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट की एवरी कंडीशन में अपन 60 से कम के रिस्क पे काम करते हैं, 60 से ज़्यादा रिस्क है तो काम नहीं करते। 11 10 वाला जो कैंडल है, उस 11 10 वाले कैंडल का जो क्लोज है वो टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर था, इसलिए वैलिड ट्रेड था। इसके हाई के ऊपर अपन ने शेयर के ऊपर एंट्री की थी, इससे पहले के कैंडल पे अपन वो करेंगे, इससे पहले वाला जो कैंडल है उससे पहले वाले कैंडल के लो के नीचे अपन एसएल Yes, प्लेस sir. करेंगे। तो इसका जो हाई था वो आपको दिख रहा होगा 775 था, तो एंट्री हो जाएगा 775.50। इससे पहले वाला जो कैंडल, इससे पहले वाला जो कैंडल है उससे पहले वाले कैंडल के लो के नीचे 715.05 लो है, तो उसमें 50 पैसे अपन माइनस कर देंगे, तो अपना एंट्री हो जाएगा 714.714 ठीक है। मेरी आवाज आपको आ रही है ना, आपकी साइड से थोड़ी Yes, sir. आवाज आ रही है, ठीक है, अदर कोई आवाज भी आ रही है, तो मेरी Yes, आवाज sir. आपको क्लैरिटी से आ रही है ना। देखिए, तो देख 714.55 Yes, sir. ऐसा हो जाएगा। तो इस ट्रेड में यदि आप देखें, देखिए ये जो ट्रेड है इसमें आपको दिख रहा होगा मेरा जिस पे कैंडल पे क्लिक है, राइट, मेरी साइड से मेरी स्क्रीन पे मैंने जिस कैंडल पे क्लिक कर रखा है, इसका आपको हाई दिख रहा होगा, इसका हाई है 775, राइट है ना। Yes, देखिए sir. 775 का हाई है और एंट्री क्या हो जाएगा, सेवन सेवन फाइव Yes, पॉइंट sir. फाइव जीरो राइट। इससे पहले वाला जो कैंडल है उसका Yes, लो sir. आपको दिख रहा होगा कितना है, उसका पहले वाले कैंडल का लो है 715.05, यानी कि 23,715.05। तो अपना स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा 714.55, क्योंकि 715.05 में आप 50 पैसा माइनस करेंगे। तो ये रिस्क आपको दिख रहा होगा, ये 61 पॉइंट हो रहा है ना, 61, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये आप देख रहे होंगे, यानी कि रिस्क 60 से ज्यादा होती है तो अपन क्या करते हैं, अपन अवॉइड करते हैं, रिस्क 60 से कम होती है तो अपन काम करते हैं, रिस्क यदि 60 से ज्यादा होगी तो अपन अवॉइड कर देंगे। यदि कोई ऐसा ट्रेड आ रहा है जिसमें रिस्क 60 से ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे, उसको अवॉइड कर देंगे, रिस्क 60 से कम होगी तो अपन उसमें काम करेंगे, इन रूल्स के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं, ठीक है। तो यदि मान लीजिए रिस्क आपने कैलकुलेट Yes, कर sir. एंट्री माइनस एस एल यदि 60 से ज्यादा आ रहा है तो उसमें अपन क्या करेंगे, उसको अवॉइड कर देंगे। यदि 60 से कम आ रहा है तो अपन काम करेंगे, 60 से ज्यादा मीन्स अवॉइड करना। इसके बाद आप देखेंगे एक और ट्रेड बना है, ये वाला 1145 वाले पे भी है, इसका हाई है 774.90, ये वेरी ट्रेड है, आपको दिख रहा होगा इसका क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है। तो Yes. 775.40 अपना एंट्री हो जाएगा। उससे पहले वाले कैंडल का जो लो है 738.80 लो है, तो अपना 738.30 का एंट्री हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 37.10 पॉइंट की रिस्क है, मतलब अपन ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद अपना ट्रेड में एंट्री नहीं आया, इसका एंट्री था 775.40। इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल है, ये इस पे एक नया ट्रेड बना, बट इसका जो नया ट्रेड है उसमें एंट्री है 775.50, इसमें एंट्री था 775.40, मतलब इसमें एंट्री आने से पहले इसमें एंट्री आ जाएगा, क्योंकि इसका एंट्री 10 पैसे ऊपर था और इसका एंट्री नीचे था, तो इसमें एंट्री आएगा, इसके रूल के अकॉर्डिंग एंट्री ले लेंगे। एंट्री हो गया, इसमें स्मॉल माइनस में एग्जिट हो जाएंगे। तो एक पहला ट्रेड आया जिसमें अपन स्मॉल माइनस में एग्जिट हो गए, इससे फ्री हो गए, इसमें स्टॉप लॉस पे स्मॉल माइनस में अपन एग्जिट हो गए। ये तो इनवैलिड है एस के सेटअप, क्योंकि ब्लू लाइन के ऊपर है, मतलब इनवैलिड होता है। यहाँ एक और ट्रेड बना, आपको दिख रहा होगा 125 पे एक सिग्नल और बना, और जो सिग्नल वैलिड है क्योंकि इस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है, उससे पहले वाला जो कैंडल है अपना उसके लोग नीचे का एसएल देखेंगे। तो जिस कैंडल पर ट्रेड बना उसका हाई था 780.05, मतलब आप यदि बफर देंगे तो 780.55 हो जाएगा। उससे पहले वाला कैंडल का जो लो है वो 728.85 है, तो आप यदि बफर देंगे तो 728 पॉइंट कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो 728.35। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रिस्क जो है वो अपनी 52.20, यानी कि एंट्री माइनस एस एल, ये कितना है, एंट्री माइनस एस एल 52.20 है। तो एंट्री माइनस एस एल 60 से कम है, मतलब अपन काम कर सकते हैं, रूल के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसके हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे, जितनी रिस्क है उसमें अपन हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे।
अब इसके नीचे एसएल प्लेस कर दिया, इसके हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे, इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, ठीक है, इसके हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे, इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे। तो इसके हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ले लिया, रिस्क जितनी है उसमें हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 52.20 एंट्री थी, एंट्री माइनस एसएल करके। तो जितनी रिस्क है उसमें अपन क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे। तो यहाँ अपना जो फर्स्ट टारगेट होगा वो कितना होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, 780.55 का अपना एंट्री था। ओके, 780.55 Yes, sir. का एंट्री था, रिस्क था 52.20। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अपना फर्स्ट टारगेट आ गया इस वाले कैंडल में। क्यों आ गया अपना, क्योंकि 52.20 का अपना रिस्क था। जितनी रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे 832.75 पे। यहाँ पर अपन ने बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। जैसे ही अपना हाफ क्वांटिटी आया, अपन स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देंगे। तो अपन ने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लिया। आप 4 लॉट में करेंगे तो भी आप कॉस्ट प्राइस पे से ट्रेल कर लेंगे, आप 2 लॉट में करेंगे तब भी सेकंड लॉट के लिए कॉस्ट प्राइस पे से ट्रेल कर लेंगे, पहला लॉट जितनी रिस्क है उसमें बुक करके। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करने के बाद अपना रिमेनिंग 50% क्वांटिटी चलने देंगे ब्रेक इवन में ऐसे रख के। बाद में मार्केट रिवर्स हुआ तो रिमेनिंग क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाएगी यहाँ पर। यानी कि इस दिन अपने 2 वैलिड ट्रेड थे। फर्स्ट वाले में स्मॉल माइनस में गया, सेकंड वाला अपना यहाँ 52.20 हाफ क्वांटिटी में देगा, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट होगी। इस प्रकार अपन करते हैं। तो ये जो रूल है ये Yes, आपको sir. फॉलो करना है। ये भी बाय का ट्रेड था, मैं आपको एक सेल के ट्रेड का भी एग्जांपल दे देता हूँ। फ्यूचर में ये बाय था, ऑप्शन में कॉल का ट्रेड था। यदि आप सेल के ट्रेड में काम करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अपन ने इस दिन का भी चेक कर लिया 31 का। अभी मैं आपको एक सेल ट्रेड का एग्जांपल और दे देता हूँ, फिर आपको सारे रूल में क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, मार्केट ओपन होने Yes, sir. सेकंड कैंडल के बाद से अपन फर्स्ट कैंडल पे कोई भी सेटअप बनता अपन नहीं लेते, जैसा कि मैंने बताया आपको सेकंड कैंडल के बाद से देखना स्टार्ट करना है। सेकंड कैंडल के बाद से अपना पहला ट्रेड आया, यहाँ पर आया। वो कब आया, फर्स्ट ट्रेड अपना बना था 10:30 वाले कैंडल पे, राइट। 10:30 वाला जो Yes, कैंडल sir. है इस पे अपना पहला ट्रेड बना। 10:30 वाले कैंडल का हाई जो है उसके ऊपर एंट्री लेंगे। ये क्यों, ये क्योंकि ये बेली ट्रेड है। 10:30 वाले कैंडल पे अपना ट्रेड बना। तो जो अपना 10:30 वाला कैंडल है उसका क्लोज है 945.10। इसका टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर का वैल्यू है 932.11, यानी कि ये जो अपना ट्रेड है वो वैलिड है। वैलिड बाय का सिग्नल है। तो रूल क्या बोलता है कि इसके हाई की 50 पैसा ऊपर एंट्री लेना है, ठीक है। Yes, sir. इसके पहले वाले कैंडल के 50 पैसा नीचे अपन एसएल प्लेस कर देना है, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद जितना रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे। तो इसका हाई था 958.95 का। इससे पहले वाला जो कैंडल था, इससे पहले वाला 929.95 का उसका लो था। तो 50 वैसे वापर देंगे तो कितना हो जाएगा, 921.45 का ऐसा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 37.50 पॉइंट का रिस्क बन रहा है एंट्री महीने से। तो जितने पॉइंट की रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक करेंगे, जितने पॉइंट की रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। तो यहाँ पर अपना जितनी रिस्क है उतना अपना टारगेट आया आ गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जितनी रिस्क है उसमें अपन क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। तो रूल अपना क्या बोलता है कि जितनी रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी बुक करके यहाँ पर आ गया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपना इस वाले कैंडल में जितनी रिस्क है उसमें टारगेट आ गया। 37.50 पॉइंट का अपना रिस्क था, तो जितनी रिस्क है उसमें अपन ने बुक कर ली। इसके बाद अपना रूल क्या बोलता है कि जितनी रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बुक हो गई, राइट, यहाँ पर बुक हो गई। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे। यहाँ स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लिया, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गई, राइट। आप 4 लॉट में Yes, करेंगे sir. तो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाएगी। आप 2 लॉट में करेंगे तब भी पहला लॉट जितनी रिस्क है उसमें बुक कर लिया, सेकंड लॉट कॉस्ट प्राइस पे सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन एग्जिट हो गए। इसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर ने कॉस्ट प्राइस पे एग्जिट करने के बाद एस दिया, बट ये एस इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि एस वो वैलिड होता है जिसमें जब कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे है और उस पे ऐसे मतलब वो वैलिड सेल का सिग्नल है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल पे ऐसा आया, इस कैंडल पे निफ्टी डेली ट्रेडिंग जो अपना स्कैल्पिंग इंडिकेटर है इसका जो वैल्यू दिख रहा होगा वो आपको ब्लू में दिख रहा है। बट यदि आप इसका चेक करेंगे तो इस पे एस बताया और इस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे है और इसका टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग का जो वैल्यू है वो रेड में, मतलब ये एक सेल का अपना वैलिड सेटअप है। तो सेल सेटअप मतलब ऐसा होता है। तो अपन ने ये बाय के ट्रेड में काम किया, जितनी रिस्क है उसमें बुक कर लिया।
इसके बाद यहाँ कोई फ्रेश पोजीशन ओपन नहीं थी अपनी, कोई पोजीशन पहले से ओपन नहीं है, तो कोई नया ट्रेड आएगा तो उसमें अपन काम कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक सेकंड ट्रेड आया, यहाँ एक सेकंड ट्रेड आया, ये एक सेकंड ट्रेड है 11:25 पे। तो अपन इसके आई के ऊपर एंट्री लेंगे, इससे पहले वाले कैंडल के लो के नीचे अपन एसएल प्लेस कर देंगे। इसके आई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे, इसका जो हाई है उसके ऊपर एंट्री लेंगे, 993.20 के ऊपर एंट्री लेंगे, तो कितना एंट्री हो जाएगा, 993.70 का एंट्री हो जाएगा। उससे पहले वाले कैंडल के लो के नीचे अपन एसएल प्लेस करेंगे, तो 944.30 का है, तो 943.80 का अपना 943.80 का एसएल हो जाएगा। तो रिस्क कितनी है, 49.90, राइट। 49.90 की रिस्क है, तो जितनी रिस्क है उसमें अपन हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे। तो अपना रूल क्या बोलता है कि हाफ क्वांटिटी अपन जितनी रिस्क है उसमें बुक कर देंगे। यानी कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाफ क्वांटिटी का बुक होगा, क्योंकि अप्रॉक्स में 50 पॉइंट रिस्क है, जितनी रिस्क है 50 पॉइंट में उतना बुक कर लेंगे। यहाँ पर अपन इस वाले कैंडल में बुक कर लेंगे, जैसे अपना ये टारगेट आया जितनी रिस्क है उसका, उसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेड कर लेंगे। बाद में मार्केट रिवर्स हुआ, ब्रेक इवन पे अपना ट्रेड एग्जिट हो गया। रिमेन यानी कि हाफ क्वांटिटी कितना दे गई, 50 पॉइंट, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट दे गई। तो इस दिन दो बाई के ट्रेड बने, ये बाई का ट्रेड 37.50 पॉइंट दे गया, 37.50। ये अपना एक और बाय का ट्रेड बना, ये 50 पॉइंट दे गया हाफ क्वांटिटी में, रिमेनिंग क्वांटिटी दोनों में ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गई। यानी कि ये दो ट्रेड मिलके कितना देगा, 87.5 पॉइंट देगा, राइट, हाफ हाफ क्वांटिटी में। इसके बाद आप ओके देखिए सर। यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी अपनी नहीं थी, मतलब एग्जिट हो गई थी ब्रेक इवन पे। इसके बाद कोई नया ट्रेड आया था तो कर सकते हैं इसमें, यदि पहले से कोई ट्रेड बना और उसमें एग्जिट हो गई सारी क्वांटिटी, तो रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अपना कोई क्वांटिटी ओपन नहीं था इसके बाद, यानी इसके बाद नया ट्रेड आया सेल ट्रेड। तो अभी तक अपन ने बाय के ट्रेड के एग्जांपल देखे थे, ये सेल का ट्रेड आपको दिख रहा होगा 1250 वाले कैंडल पे, 1250 वाले कैंडल पे इसने एस बताया, अपने इंडिकेटर ने 1250 वाले पे एस बताया, यानी कि सेल का ट्रेड है। अपन चेक करेंगे सबसे पहले ये वैलिड सेल का सिग्नल है या इनवैलिड है। तो इस कैंडल पे मैंने क्लिक किया, इस कैंडल का जो क्लोज था वो 949.55 का था। इससे पहले वाला जो कैंडल है उसके आई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये वैलिड क्यों है, क्योंकि 949.55 का इसका क्लोज है, और इसका टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग का वैल्यू है 23992.05। यानी कि बाय का ट्रेड तब वैलिड होता है जब उसका क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर हो, सेल का ट्रेड तब वैलिड सेल सिग्नल होता है जिस कैंडल पे इसने एस दिया है उस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे हो, तो ये एक वैलिड सेल का सिग्नल है। तो ये वैलिड सेल का सिग्नल है, मतलब फ्यूचर में सेल ऑप्शन में पुट का ट्रेड बनेगा। जैसे ही इस कैंडल का लो -50 पैसे का लो के नीचे अपन एंट्री लेंगे, और उससे पहले वाले कैंडल के हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस करेंगे। ट्रेड बन गया, ये अपन ने पता चला। और इसके बाद अपन चेक करते हैं वैलिड है या इनवैलिड। अपन ने चेक किया वैलिड था, वैलिडिटी चेक करने के बाद अपने यदि ये पता चला कि ये वैलिड है, तो अपन क्या चेक करेंगे, रिस्क 60 से कम है या ज़्यादा। 60 से कम की में ही अपन काम करते हैं, 60 से ज़्यादा में काम नहीं करते। तो इसका जो हाई है वो आपको दिख रहा होगा 974.20, तो अपना स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 974.70। इसके बाद पहले इससे जिस पे ट्रेड बना था उसका जो लो कितना है, 23942.45। तो अपना एंट्री कितना हो जाएगा, 50 पैसे नीचे, यानी कि 941.95 का एंट्री हो जाएगा अपना। तो यानी कि रिस्क जो है वो 32.75 की है। तो जितनी रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, जितनी रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जितनी रिस्क है उसमें अपन हाफ क्वांटिटी बुक कर देंगे। तो जितनी रिस्क है उतना अपना टारगेट यहाँ पर आया, जैसे ही जितनी रिस्क है उतना टारगेट आया, इसके बाद क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस टेल कर देंगे। तो हाफ क्वांटिटी जहाँ यहाँ बुक कर लेंगे, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस टेल कर लेंगे। यदि आप 2 लॉट में करें तो सेकंड लॉट 100 पॉइंट बुक कर लेंगे। यदि आप 4 लॉट वाले रूट के अकॉर्डिंग करें तो हाफ क्वांटिटी जितनी रिस्क है उसमें बुक करके, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस टेल करके थर्ड लॉट को यहाँ पर 100 पॉइंट बुक कर लेंगे। थर्ड लॉट को यहाँ पर 100 पॉइंट बुक कर लेंगे, यस यहाँ सर। बुक पॉइंट आया, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन में रहने देंगे। इसके बाद फोर्थ वाले लॉट को चलने देंगे, फोर्थ वाला लॉट तब तक चलने देंगे जब तक सेल के ट्रेड का एग्जिट कंडीशन नहीं आता। यदि सेल के ट्रेड का एग्जिट कंडीशन 325 तक नहीं आएगा तो 325 पे मार्केट रेट पे बुक कर लेंगे। तो सेल के ट्रेड का एग्जिट कंडीशन इस कैंडल पे आया, क्योंकि इस 255 वाले कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है। देखिए यहां तक तो ये सेल की डायरेक्शन को सपोर्ट करा था, एवरी कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे था। जैसे ही इसने एग्जिट कंडीशन दी, सेल के ट्रेड का एग्जिट कंडीशन होती है कि जिस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर के ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब सेल के ट्रेड का एग्जिट कंडीशन आ जाएगा, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे अपन निकल जाए। तो इस पे अपन निकल, यानी कि ये फोर्थ वाला लॉट यस है सर। वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका लो के नीचे एंट्री था अपना। एंट्री कहाँ पर था अपना, 941
95 पे 941.95 पे एंट्री था, और अपन ना कहाँ पर एग्जिट हुआ, इस कैंडल पे 23858 पे एग्जिट हुआ। यानी कि ये वाला जो था अपना ट्रेड, ये वाला पहले दो लॉट यानी कि फुल लॉट के अकॉर्डिंग देखे तो पहले दो लॉट जितनी रिस्क थी उसमें बुक कर लिया, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेड कर लिया, और थर्ड वाला लॉट 100 पॉइंट पे बुक किया, और फोर्थ वाला लॉट भी यहाँ 84 पॉइंट दे गया अपने लिए, राइट। इस प्रकार यानी कि इसमें अपन Yes, sir. ये रूल्स फॉलो करते हैं सेल के ट्रेड के लिए भी, जो अभी अपन ने डिस्कस। फ्यूचर में सेल बनाता है मतलब ऑप्शन में पुट लेंगे, या फ्यूचर का सेल आया ऑप्शन में आप पुट में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो ये Yes, रूल sir. फॉलो करते हैं। आपके लिए हमेशा ये सेम रूल फॉलो करके काम करना है। यदि Yes, sir. आप क्वांटिटी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, बट रूल्स में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। रूल जो मैंने आपको बताए हैं वही आपको फॉलो करना है। आपने पहले वीडियो भी देखा था, जो पहले वीडियो में आपने रूल देखे तो उसमें क्या छोटा सा मॉडिफिकेशन है वो भी मैंने बता दिया। पहले जो आपने वीडियो में देखा था उस वो सारे के सारे रूल सेम है, सिर्फ अपन ने जो एंट्री लेने के लिए और स्टॉप लॉस लगाने के लिए जो छोटा सा बफर लेते हैं उसमें अगला एक छोटा सा चेंज है कि पहले राउंड अप और राउंड डाउन कर देते, अभी सिर्फ अपन 50 पैसे का ऊपर 50 पैसे का नीचे बफर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा मॉडिफिकेशन था, बाकी रूल सेम है। मैंने आपको रूल भी रिवाइज कर दिए हैं। मैंने रूल रिवाइज करने के अलावा आपको मीन्स दो तीन एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। बाई के ट्रेड का भी अपन ने एग्जाम्पल देख लिया, सेल के ट्रेड का भी अपन ने एग्जाम्पल देख लिया, राइट। ऑप्शन में क्या एक्सपायरी सिलेक्ट Yes, करना, sir. कॉन्टेक्ट लेना है या नेक्स्ट कॉन्टेक्ट लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आपको फुल Yes, क्लैरिटी sir. मिल गई होगी, राइट। तो आप डेली बेस पे जो Yes, आपको sir. न्यू वाला लेटेस्ट वाला ट्रेड टेकर का एक्सेस मिला है, जो गूगल सीट का एक्सेस मिला है, तो जो गूगल न्यू वाली गूगल सीट है, राइट, आपके पास यदि पहले की गूगल सीट हो तो उसके उसको चेक मत करिएगा, क्योंकि अब वो अपडेट नहीं होगा, अब ये लेटेस्ट वाला अपडेट होगा, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटी अभी Yes, sir. लॉट साइज में चेंजेस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो हम अभी 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड टेकर मेंटेन कर रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है के लेटेस्ट वाला जो गूगल सीट मिला है टीएमएस निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के नाम से, वो चेक करने की हैबिट डालना है। इवनिंग में ट्रेड टेकर अपडेट करना है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आप एवरी वीक में सैटरडे या संडे को हम अपडेट करेंगे, आप जो व्हाट्सअप चैनल रहेगा निफ्टी इंडिकेटर का वो चेक करने की हैबिट डाल दीजिएगा। निफ्टी Yes, इंडिकेटर sir. चैनल में हम एक पूरा वीडियो अपलोड करेंगे वीक के जो ट्रेड रहेंगे। एवरी वीक 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे अपना इंडिकेटर ये जो भी ट्रेड जनरेट करेगा वो किस रीजन से जनरेट किए हैं, कब बाय का ट्रेड बना, कब सेल का बना, फ्यूचर में कब बाय कब सेल बना, और ऑप्शन में कब कॉल में लेना था, कब पुट में लेना था। यानी कि पूरे एग्जाम्पल हम लेके उसका वीडियो बना के एवरी वीक में सैटरडे या संडे को इवनिंग में, ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा वीडियो बनाने का बना के और एवरी वीक अपडेट कर देंगे, जिससे पूरे वीक के ट्रेड का फुल एक्सप्लेनेशन उसमें रहेगा। तो आप एवरी वीक आपके जितने भी ट्रेड्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो आई होप आपको फुल क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर से आपको मंडे से जो ट्रेडिंग करना है, राइट। कल और आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी आपने जैसे सारे रूल डिस्कस कर लिए अभी अपन ने, तो आपने सारे रूल सीख लिए। आपको इवनिंग में या कल जब भी टाइम मिलता है आराम से आप लास्ट के काफ़ी सारे ट्रेड भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, राइट। इंडिकेटर आपके पास है, इंडिकेटर के अलावा सारे रूल्स आपको पता है, तो आप लास्ट के काफ़ी सारे ट्रेड्स वन बाय वन बैक टेस्ट कर लीजिए। कभी कोई भी छोटे से छोटे ट्रेड में भी आपको कंफ्यूजन आता तो पूछ लीजिए, कल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर सैटरडे संडे भी आप आराम से जो रूल मैंने आपको बताया इनको रिवाइज कर सकते हैं, लास्ट के बैक टेस्ट कर सकते हैं। मंडे से आप एक्टिवली स्टार्ट कर दीजिएगा आपकी जर्नी, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये कर लीजिएगा। अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। No, sir. कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो मैं अभी क्लास को एंड करता हूँ, बाद में आप कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे, उसमें डाउट आए उसमें भी पूछ लीजिएगा। मंडे से जब आप आपकी लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको कोई डाउट आए तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, आप कर लीजिएगा। और जो अभी मैंने आपको रूल्स बताए हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। आप रूल रिवाइज करना चाहें आने वाले वीकेंड पे आप कर सकते हैं, सैटरडे संडे जब भी आपको टाइम मिले दोबारा ये रूल रिवाइज करना चाहें कर सकते हैं। मैं जो अभी आपको रूल बताएं ये पूरे के पूरे मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा, यानी कि इस रिकॉर्डेड वीडियो को ही आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। जो अभी मैंने डिस्कस Okay. किया है आपके साथ, मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो आज इवनिंग में या फिर कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। तो आप इसको आप चेक कर लीजिएगा, और आप जब भी रिवाइज करना चाहें रूल्स को वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. तो आई होप आपको फुल क्लैरिटी मिल गई होगी कि निफ्टी डेली ट्रेडिंग के इंडिकेटर से डेली बेसिस पे ट्रेड करके किस प्रकार आपको
इसके थ्रू इनकम जनरेट करना है। उसमें आई होप क्लैरिटी मिल गई। रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करिएगा। देखिए, यदि आप रूल फॉलो कर रहे हैं तो ओवरऑल आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट आप एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे। इस स्ट्रेटजी में मार्केट की किसी भी कंडीशन में अपन 60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क पे काम नहीं करते। राइट, आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो Yes, कर sir. रहे हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होंगे उनके प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। यदि आप मिनिमम 2 लॉट वाला रूल भी फॉलो कर रहे हैं, 2 लॉट वाले रूल में भी सेकंड लॉट कई बार 100 पॉइंट दे जाता है, तो प्रॉफिट हमेशा ज्यादा रहेगा, लूजिंग ट्रेड का लॉस कम रहेगा, क्योंकि अपनी मार्केट की एवरी कंडीशन में मैक्सिमम रिस्क 60 पॉइंट अकेली होती है। ठीक है। और यदि आप 4 लॉट वाला रूल फॉलो Yes, करेंगे sir. तो और आपको और अच्छा आरओआई मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये फोर्थ लॉट इस प्रकार ऐसा वन साइडेड मूवमेंट दे जाता है, जैसे आज का 4 लॉट के अकॉर्डिंग 40,462 का प्रॉफिट है, ऐसा मिल जाता है। ऐसा कई बार Yes, आता है। sir. एक और ट्रेडिंग डे था, बीच बीच में ऐसे आते हैं, बट एक बड़ा ट्रेडिंग डे था उसका बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट में किस दिन अच्छा ऐसा वन साइडेड मूवमेंट रहेगा, किस दिन मार्केट एक रेंज में चलेगा, ये पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपको डेली रूल फॉलो करना है। जब डेली आप रूल फॉलो करेंगे तो एवरी मंथ कुछ ट्रेडिंग डे आपको ऐसे आ जाएंगे, जैसे आज का आया और ऐसे एक 13 दिसंबर भी आया था, तो मार्केट में किस दिन वन साइडेड रहेगा, किस दिन मार्केट साइडवेज रह गई, ये आपको पहले से ना तो पता है ना आप पहले ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपका काम क्या है कि जो ये ऑलरेडी टेस्टेड स्ट्रेटजी से इस इंडिकेटर के रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन से इसके रूल्स को फॉलो करना है, ये आपका काम है। राइट, तो आपको डेली यदि Yes, आप sir. रूल फॉलो कर रहे हैं और इनमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, तो ओवरऑल आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि कुछ दिन मार्केट यदि मान लीजिए एक रेंज में है, तो कुछ दिन हो सकता है आप जितना रिस्क है उतना बुक कर रहे हैं, इसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी ब्रेक इवन एग्जिट हो रही। कुछ दिन अपन हो सकता है स्मॉल माइनस में एग्जिट हो रहे हैं, या कुछ दिन स्मॉल प्रॉफिट कर रहे हैं। में कुछ दिन ऐसे आएंगे ऐसे वन साइडेड जिनमें एक अच्छा बड़ा मूवमेंट मिल जाता है। ठीक है, आते हैं मंथ में कई, तो रूल फॉलो Yes, करने sir. की मंथ में कुछ ऐसे दिन आएंगे जे, और कुछ दिन ऐसे आएंगे जब सेकंड लॉट 100 पॉइंट पे एग्जिट हो गया, 2 लॉट में आप कर रहे हैं, फिर इसके बाद अपना कोई ट्रेड नहीं आया। कुछ ऐसे भी आएंगे मतलब जिसमें सेकंड लॉट 100 पॉइंट हो गया, फिर दोबारा नेक्स्ट ट्रेड बना, इसके बाद रिमेनिंग जो जो सॉरी सेकंड लॉट था उसमें अपन स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट हो गए, यानी कि ना तो फुल टारगेट आया अपना, ना एसएल आया, स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट हो गए। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट अपना आरओआई इसका बहुत अच्छा है एवरी ईयर। एनुअलाइज रिटर्न इस स्ट्रेटजी का काफी अच्छा है, बट आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल Yes, गई है। sir. यदि आप 4 लॉट वाला रूल मेंटेन कर पाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ये वाला एक बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे आज जैसे मैंने बताया लास्ट वाला लॉट अपना 327 पॉइंट देगा, ऐसे ट्रेड आते हैं मंथ में कुछ कुछ। एक 13 दिसंबर को भी आया था। राइट, 13 दिसंबर को भी आया था यहाँ पर। मार्केट जब स्मॉल रेंज में है तब ऐसा प्रॉफिट मिलेगा, मान लीजिए एक स्मॉल रेंज में है तो यहाँ 1:1 का प्रॉफिट मिला, इसके बाद मार्केट एक रेंज में ही चला था। बट मार्केट ऐसा वन साइडेड भी आता है, ऐसे आते हैं दिन में, मंथ में कुछ ऐसे दिन आते हैं। मान लीजिए मंथ में ऐसे आपने 2 ट्रेड भी बुक कर लिए तो ये आपका बहुत Okay, अच्छा। sir. बाकी दिन कभी आप मान लीजिए छोटा छोटा प्रॉफिट भी कर रहे हैं, बट ऐसे आपने 2-3 ट्रेड भी बुक कर लिए मंथ में, तो आपका मंथ के एंड का आरओआई बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे आते हैं, जैसे ये आज का अपन ने एक ट्रेड देखा, इसी प्रकार आपको एक ट्रेड 13 दिसंबर को दिख रहा होगा। 13 दिसंबर को भी एक वैलिड बाय का ट्रेड आया था 11:45 पे। ये तो इनवैलिड था, बट 11:45 वाला वैलिड आया था, क्योंकि इसमें रिस्क भी 60 से कम है और इसका क्लोज भी टीएमसी निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है। इसका क्लोज ऊपर नहीं था, बट इसका क्लोज ऊपर है, ये वैलिड था। इसके आई के ऊपर एंट्री लिया, इसकी लुक नीचे एसएल, जितनी अप्रॉक्सीमेट 50 पॉइंट की रिस्क थी, जितनी रिस्क थी उसमें आप क्वांटिटी बुक करी, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल किया, थर्ड लॉट 100 पॉइंट बुक किया, फोर्थ वाला लॉट तब तक चलने दिया जब तक अपना एग्जिट कंडीशन नहीं आई, 325 तो नहीं आया। तो ये ट्रेड में फोर्थ वाला लॉट अगला 426 पॉइंट दे गया, 426 पॉइंट दे गया फोर्थ वाला लॉट, थर्ड लॉट 100 पॉइंट दे गया। इस प्रकार करते हैं आप 2 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आप क्वांटिटी जितने डिस्कशन बुक कर दिया पहले लॉट का, दूसरा लॉट 100 पॉइंट पे, इसके बाद यहाँ एक और दूसरा ट्रेड ले लेते, क्योंकि 2 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रेड एग्जिट हो जाता, इसके बाद नया ट्रेड आता उस पर कर सकते थे। तो 2 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग 2 ट्रेड आए थे, और यदि अपन 4 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग देखते एक ट्रेड था। इस प्रकार आपको करना है। यानी कि मंथ में ऐसे दिन आते हैं, कई बार ऐसे दिन आते हैं कि आप ऐसा बड़ा मूवमेंट बुक कर सकते हैं। राइट, इस दिन यदि 4 लॉट के Yes, रूल 4 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग आप देखें तो फोर्थ वाला लॉट अकेला अपना कितना दे गया था, 426 पॉइंट। थर्ड लॉट दे गया था 100 पॉइंट। पहले 2 लॉट दे गए थे 50 पॉइंट 50 पॉइंट, मीन्स अप्रोक्सीमेट 620। पहले 2 लॉट एक बार चेक कर लेते हैं कितना था। इसका हाई था
423.35, यानी कि एंट्री क्या हो जाएगा अपना 423.35 का था, 423.35 के ऊपर अपना एंट्री था। और इसके बाद इससे पहले वाले के लोग नीचे एसएल प्लेस करते हैं, तो 373.05 पे अपन बुक रहे, तो आपको दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेट 50.80 है, यानी कि वही 51 पॉइंट के आसपास की रिस्क थी। यानी कि इस दिन अपन देखें तो 427 पॉइंट जो है, 627 पॉइंट मिले थे, क्योंकि पहले दो लॉट कितना दे गया, 51 राइट। इसके बाद थर्ड वाला लॉट कितना दे गया, थर्ड वाला लॉट अपना दे गया 100 पॉइंट, और फोर्थ वाला लॉट 426 पॉइंट दे गया। यानी कि इस दिन एक बार देख लेते हैं, 423.35 का था, 423 423.35 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 423.35 यस सर। का हाई था, और लास्ट वाला लॉट अपन ने कहाँ पर एग्जिट किया था, 325 पे एग्जिट किया था, यानी कि 8 इस दिन अकेला अपना 424 लास्ट वाला लॉट दे गया। तो इस दिन का जो अपना नेट रिजल्ट था वो 626 का था, मतलब ये एक सिंगल ट्रेड 626 दे गया था, 4 लॉट। तो ऐसे ट्रेड आते हैं, ऐसे मार्केट में कई दिन अपने लिए ट्रेड मिल जाते हैं, ऐसा बड़ा मूवमेंट हो जाता है। तो आप जैसा कि मैंने बताया, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट किस दिन बड़ा मूवमेंट देगा, ऐसा किस दिन छोटा देगा, बट आपको रूल के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि ऐसा मंथ में कुछ दिन आते हैं ऐसा बड़ा मूवमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको रूल्स में क्लैरिटी यस मिल सर। गई। बाद में कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, बट रूल को फॉलो करिएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ, बाद में कोई डाउट आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम, ओके, बाय।